थैंक यू विनीता जी, थैंक यू सो मच। जी सर। सर, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ये जानने के लिए कि जो डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में या बीमारियों के बारे में सुनते रहते हैं, क्या इन बीमारियों के समाधान हमारे पास हैं? क्या मोदी केयर हमें समाधान देता है ऐसी चीजों के? जिसमें कि सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, एक ज्वलंत समस्या है हमारे देश की, जो कि 50 प्लस में किसी को भी हो सकती है। और जो अभी मौसम आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि शीत ऋतु में समस्याएं बढ़ जाया करती हैं, लोगों के दबे हुए छुपे हुए तकलीफें जो हैं उभर के सामने आ जाया करती हैं खुद बखुद। तो उसमें सबसे पहला जो क्रम है, क्रमवार तरीके से अगर हम चलें, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है अर्थराइटिस की। तो क्या ऐसी किसी समस्या का हमारे पास कोई निदान है सर? बिल्कुल विनीता जी, बिल्कुल हम बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। और 25 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है, 26 साल इवन कहूँ तो 26 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है। और इन 26 सालों में बहुत सारे पेशेंट्स को देखा गया है, बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। कुछ सही हुए, कुछ सही नहीं हुए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, जब से जिंदगी में मोदी केयर आया और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मेरी जिंदगी में आए, उसके बाद से सही होने वाले जो हमारे पेशेंट हैं उनका परसेंटेज बढ़ गया है। और लोगों को क्योर मिल रहा है। एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक होता है क्योर। तो जब से मोदी केयर के सप्लीमेंट्स यूज करने स्टार्ट किए हैं, तब से लोगों को क्योर मिलना शुरू हो गया है। कई ऐसी डिजीज हैं, कई ऐसे रोग हैं जिनमें हमने लोगों को एक पूर्णकालिक लाभ दिया है। और आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से शीत ऋतु स्टार्ट हो रही है, और शीत ऋतु जब स्टार्ट होती है तो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। बॉडी में पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। और ऐसे में हमें कई चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन रखा गया है। हम जैसे जैसे हम आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम बताते रहेंगे कि किन चीज़ों को इसमें यूज़ करना है और किन चीज़ों को नहीं यूज़ करना है। जी विनीता जी, आप स्पेशली किस विषय पर बात करना चाहेंगे आज? जी सर, सबसे पहले मेरी जो सवाल है, यानी बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। बहुत सारी महिलाएं, पुरुष इस परेशानी से पीड़ित हैं। 50 का होते होते खुद ब खुद एक अकस्मात होता है कि कहीं आपके घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं जोड़ों में दर्द तो नहीं हो रहा। तो ये जो समस्या है बड़ी उभर के आती है भारतवर्ष में, स्पेशली क्योंकि लोग उस तरह का खान पान ले नहीं पाते हैं नॉर्मली अपनी फूड में, उनकी डाइट में उस तरह के सोर्सेज नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं। इसलिए क्या कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो हम अर्थराइटिस के पेशेंट्स को सजेस्ट कर सके और उनकी जिंदगियों में कुछ खुशहाली पैदा कर सके सर? जैसे ही शीत ऋतु स्टार्ट होती है विनीता जी, वैसे ही जैसे ही शीत ऋतु स्टार्ट होगी, वैसे ही दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जीवन में एक नाम आ जाता है दर्द। सुबह उठने के बाद में कमर में दर्द, एड़ी में दर्द, जरा सा भी चलने फिरने की कोशिश करो तो घुटने में दर्द, कहीं गर्दन दर्द, तमाम तरह के दर्द शुरू हो जाते हैं जैसे ही शरद ऋतु बढ़ती है। क्योंकि वात बढ़ता है, वात यानी कि शीत बढ़ती है तो वात बढ़ेगा, और वात बढ़ेगा तो दर्द बढ़ेगा। तो चूंकि हमें बहुत सारे डिजीज कवर करने हैं आज, तो बहुत व्याख्यान पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन सीधे समस्या का समाधान देते हैं आपको। अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने का दर्द उसको है, और जीना चढ़ने पे, जीना उतरने पे, या आलती पालती मार के बैठने पे इस तरह से वो दर्द महसूस करता है, तो उसके लिए मोदी केयर के पास में बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। वो सप्लीमेंट्स आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग प्लीज डायरी पेन लेके, अगर नहीं बैठे हैं तो सभी लोग डायरी पेन लेके बैठ जाइए। क्योंकि आप लोग जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि रणवीर सर इसमें क्या देना है, इसमें क्या देना है, इसमें क्या देना है, तो आज आप डायरी पेन लेके बैठ जाइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे देता हूँ, 15 सेकंड का, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो अगर उसका पेट सही रहता है, अगर उसका पेट सही रहता है, पेट में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अच्छे से उसका पेट साफ हो जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उसका पेट साफ नहीं होता है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, साथ ही साथ में पेट संबंधित समस्याएं भी हैं, तो पहले समझिए इस चीज को। तो आपको जो देना है उस व्यक्ति को, वो क्या देना है, उसको देना है नोनी। 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को नोनी देना है, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। और इसी नोनी के साथ में डिटॉक्स देना है। क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा तो होगा क्या कि जो भी हम खाएंगे पिएंगे, वो सारा का सारा आंतों में चिपकेगा, और आंतों में चिपकेगा जब, और उसको जब अवशोषित किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा, और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद में वो अलग अलग संधियों में जाके वो जुड़ेगा, चिपकेगा जाकर, वो जिसे हम आम बोलते हैं। आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं, आम मतलब टॉक्सिन, आयुर्वेद की भाषा में जिसे आम बोलते हैं। तो ये जाकर जब ज्वाइंट्स पे चिपकेगा तो वहां पर जाके दर्द पैदा करेगा। तो अगर पेट साफ है तो ग्लूकोसामाइन 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। कैल्शियम 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो क्रिल ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं दिन में 1 बार।
एक कैप्सूल, या जो लोग बिल्कुल भी दवाई के रूप में भी ग्रीन डॉट नहीं ले सकते हैं, उनके लिए फिर फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल, एक सुबह एक शाम। इसके साथ साथ में चूंकि शीत ऋतु स्टार्ट हो गई है, इसलिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया काम करेगा इसमें। अश्वगंधा की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। तो आपने ग्लूकोसामाइन 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, कैल्शियम एक सुबह एक शाम, फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल एक सुबह एक शाम, अश्वगंधा एक गोली सुबह, एक गोली एक शाम, ये लेना है। इसके साथ साथ में अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो सुबह खाली पेट नोनी और डिटॉक्स लेना है। बाकी की चीजें नाश्ते के बाद लेनी है। ये तो आपको खाने में लेना है। इसके साथ साथ में मैं कुछ घरेलू नुस्खों की बात करूंगा और इनको जरूर अपनाइएगा। बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हर तीसरा घर आज इस बीमारी से पीड़ित है, और जो नहीं पीड़ित है वो साल 2 साल में कहीं ना कहीं इस समस्या से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके लिए मैं बात करना चाहूंगा कि आप ले लीजिए हल्दी। हल्दी आप ले लीजिए 100 ग्राम, सोंठ ले लीजिए 100 ग्राम, और मेथी 100 ग्राम ले लीजिए। तो हल्दी, सोंठ, मेथी 100-100 ग्राम ले लीजिए। तीनों को हल्का सा भून लीजिए और पीस लीजिए। इसके बाद में आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में या दूध के साथ में आप इसको ले सकते हैं। तो हल्दी, सोंठ, मेथी का मिश्रण बहुत उपयोगी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। लहसुन, अजवाइन, कपूर, मेथी, लहसुन, अजवाइन, कपूर, मेथी को तिल के तेल में अच्छे से पका लीजिए। तिल के तेल में अच्छे से पका लीजिए। वो जो तेल निकल के आएगा, उस तेल की मसाज आपको दिन में 2 बार करनी है, 2 से 3 बार करनी है। आप जब भी टीवी देख रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, या फ्री समय आपके पास में है, उससे घुटने की मसाज कीजिए, आपके घुटनों में बहुत राहत मिलेगी। ये कर सकते हैं। इसके अलावा ठंडी गर्म सिकाई कर सकते हैं। ठंडी गर्म सिकाई का मतलब ये हो गया, आप 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच फिटकरी डाल लीजिए, और खूब खौला लीजिए पानी अच्छे से। फिर ये सूती कपड़ा जो है उसको पानी में भिगो लीजिए, और आपने 3 मिनट इसको घुटने पे लपेट लीजिए। 3 मिनट के बाद में इसको हटा दीजिए। फिर ठंडा पानी बगल में रखा होगा आपके, बिल्कुल चिल्ड वाटर रखा होगा, बर्फ से डूबा हुआ, उसमें वो कपड़ा डालिए। वो कपड़ा ठंडा हो जाएगा। अब या तो दोनों अलग अलग कपड़े रखिए। ठंडी और गर्म पट्टी, कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं, ठंडी और गर्म पट्टी की सिकाई करिए 3 मिनट और 1 मिनट के रेशियो में। इससे भी बहुत लाभ मिलता है। अकड़न और खिंचाव, इसमें बहुत आराम मिलता है। दर्द में आराम मिलता है। अंदर तक की सूजन ये खींच लेती है सिकाई। तो इसको करिए, ये बहुत लाभदायक है आपके लिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए सब कुछ करके हार गए हैं और कहीं कोई आराम नहीं मिल रहा, और बिल्कुल ऑन बेड मामला आ गया है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, तो मैं आपको एक रामबाण देने जा रहा हूं। आज आज की ट्रेनिंग में आप आए हैं, आपने समय निकाला है, तो मैं आपको एक रामबाण देने जा रहा हूं। उस रामबाण को नोट कर लीजिए। वो रामबाण है कि आपको क्या करना है, हर श्रृंगार के 12 पत्ते, हर श्रृंगार के 12 पत्ते ले लीजिए। इनको पीस लीजिए सुबह उठने के बाद में, इनको पीस लीजिए। हर श्रृंगार आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। 12 पत्ते लीजिए, इनको पीस लीजिए, चटनी बना लीजिए। और 1 गिलास पानी, 1 गिलास गुनगुने पानी में सुबह सुबह खाली पेट आप इसको बस मिला लीजिए, और बस आंख बंद करके पी जाइए। अब अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, टेस्टी लगेगा, नहीं लगेगा, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। हर श्रृंगार के 12 पत्ते। ये 90 दिन करना है, 90 डेज करना है इसको। अगर 90 दिन कोई भी कर लेता है, तो अगर आप बेड पे भी हैं, अगर बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन तो होना ही होना है, दुनिया की कोई ताकत उसको ऑपरेशन से बचा ही नहीं सकती, तो भी अगर आप ये करते हैं, तो 90 दिन में आपका घुटने का ऑपरेशन टल सकता है। तो विनीता जी, आई थिंक कि बहुत अच्छी जानकारी आप तक शेयर हो चुकी है, और हमारे बहुत सारे बहुत मित्र सुन बढ़िया। रहे होंगे इस बात को। तो मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग इसको जरूर शेयर कीजिएगा लोगों से, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है सुखी और समृद्ध भारत, सुखी और स्वस्थ भारत। जी विनीता बिल्कुल जी, सर, over to you। डिजीज मतलब समस्या मुक्त भारत का अभियान जो है वो हमारे रणबीर सर ने ले रखा है, और वो हम लोगों को भी इस लायक बना रहे हैं कि हम लोग भी लोगों की जिंदगी में इसी तरह से वैल्यू ऐड करें। आज जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, जैसा कि सर ने बोला, प्लीज आप लोग 125 को 1250 बना दीजिएगा। ये नॉलेज आज के आज ही 1250 लोगों तक पहुंचेगी, तो ये मल्टीप्लाई होते होते अगले साल लाखों लोग हमारे इस सारे नुस्खों से अपने आप को लाभान्वित महसूस करेंगे। सर, दूसरी एक और प्रॉब्लम है जो शायद हर घर में एक पेशेंट हमको लगता है इसका मिल ही जाएगा आपको, अगर हम पूरे परिवार की बात करें। नाम बहुत मीठा है लेकिन तकलीफदायक है बहुत ज्यादा। इस चीज के बिना हमारी सुबह शुरू नहीं होती है कई घरों में। लेकिन इसको एक बीमारी के नाम पे जब सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है वही जानता है कि किस तरीके से कमजोरियों का सामना करता है, किस तरीके से वो छोटे छोटे घावों को लेकर चिंतित हो जाता है। उस बीमारी का नाम है सर शुगर। इंडिया को उसकी कैपिटल या उसका हब माना जा रहा है, तो क्या सर हम शुगर में भी लोगों को मदद कर सकते हैं किसी तरह से? बिल्कुल विनीता जी, आयुर्वेद में हमारे सभी तरह के समस्याओं का निवारण है। सभी तरह की समस्याओं का निवारण हमारे पास में है। और सबसे पहले हम बात करेंगे रोग परिमार्जन की, यानी कि सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें शुगर हुआ क्यों है।
तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट करें लोग बात, कम से कम 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। समय है या नहीं है ये इशू नहीं है, समय आपको निकालना ही पड़ेगा। 30 मिनट का समय अपने आप को निकालिए। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग है, थोड़ी सा एरोबिक्स है, थोड़ा सा कुछ भी आप कर सकते हैं 30 मिनट के लिए। तो सबसे पहले तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको छोड़नी होगी, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ने के बाद में कुछ सप्लीमेंट्स मोदी केयर आपको देता है, उन सप्लीमेंट्स को आप यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। डायबिटीज के लिए मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जामुन करेला। जामुन करेला की बात करूंगा। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को जामुन करेला आप ले सकते हैं। सुबह खाली पेट लीजिए, ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा, ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। इसके बाद में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर आपको लेना है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक सुबह आप ले लीजिए, और इसी तरह ग्रीन टी ब्रेकफास्ट के बाद में शाम को भी ग्रीन टी ले लीजिए। मोदीगर में स्पायरुलिना आता है, स्पायरुलिना का एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को आप ले सकते हैं इसी के साथ साथ में। और इसके साथ साथ में मैं एक चीज और बोलूंगा, एंड दैट इज क्रिल आयल कैप्सूल ऑब्लिक फ्लेक्सीड आयल कैप्सूल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत बढ़िया काम करते हैं डायबिटीज में, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं डायबिटीज में। तो आप ये प्रोडक्ट लेंगे और आप देखेंगे बहुत 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 लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको वीकनेस लगती है, अगर कहीं वाइगर एंड वाइटैलिटी की कमी है, तो आप शिलाजीत ओजस भी साथ में ले सकते हैं, अगर वाइगर एंड वाइटैलिटी की कमी है तो। अगर आपको वीकनेस लगती है तो इसके लिए आप, हमारे पास में रेड कोरियन जिंसिंग आता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इससे कुछ कहने ही नहीं है। अगर शरीर को किसी तरह का नुकसान पहुंच चुका है शुगर की वजह से, 15 साल 20 साल से शुगर है और वो शरीर के अंदर आपके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर चुका है, तो रेड कोरियन जिंसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, उसको जरूर लेना चाहिए। अगर पुरानी शुगर है तो रेड कोरियन जिंसिंग जरूर लीजिए। ये रिपेयरिंग में बहुत अच्छा काम करता है, जो ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये मैंने बताया आपको। अब फिर आप पूछेंगे कि सर घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं डायबिटीज के लिए, तो सबसे पहले तो वॉक करिए, वॉक करना बहुत जरूरी है। अब अगर घरेलू नुस्खों की बात मुझसे आप करोगे तो मैं आपसे कहूंगा, आप नोट कर लीजिए फिर से। मेथी 100 ग्राम ले लीजिए, मेथी ले लीजिए 100 ग्राम। तेज पत्ता ले लीजिए 100 ग्राम। जामुन की गुठली 150 ग्राम। बेल पत्र 250 ग्राम। ये सब मिल जाएंगे आपको। आप अपनी आयुर्वेद की दुकान, नजदीकी आयुर्वेद दुकान पे जाएंगे, पंसारी की दुकान पे जाएंगे, उनसे बात करेंगे, सब मिल जाएगा आपको। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको। आपने लिया जामुन की गुठली, आपने ली, आपने तेज पत्ता लिया, आपने आपने बेलपत्र लिया, और मैंने क्या बोला था विनीता जी सबसे पहले? मेथी दाना सर 100 ग्राम। मेथी दाना, मेथी दाना, मेथी दाना, इनको ले लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच आपको पर डे लेना है, 1 चम्मच आपको पर डे आपको गुनगुने पानी से लेना है। बहुत राहत मिलेगी इसमें आपको, बहुत आराम मिलेगा इसमें आपको। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को छोड़ना है। आलू चावल चीनी से परहेज करिए, आलू चावल चीनी से परहेज करिए, जितना कम खाएं उतना अच्छा है। अगर आप चीनी खाने के शौकीन हैं और आपका चीनी के बिना काम नहीं चल रहा है, तो अगेन हम आपको चॉइस दे रहे हैं स्टीविया। स्टीविया, मीठी तुलसी हमारे पास आती है, तो आप शुगर को रिप्लेस कीजिए स्टीविया से। मोदी का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो आप स्टीविया ले लीजिए, आपको जो क्रेविंग है मीठे की, वो क्रेविंग भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको मीठापन भी मिल जाएगा जी, आपको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। जी विनीता जी। जी सर, बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज की इस मीटिंग में आकर उन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं की। उनका जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा, बल्कि उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। वो समय यहाँ पर लगाकर कुछ पाकर ही जाएंगे आज। सर, तीसरा अगर मैं बात करूं कि जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने जो भी खाया वो बहुत अच्छा है, हम अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते बिना ये जाने कि वो चीज हमारी बॉडी के लिए कितनी नुकसानदायक है, कितनी रिक्वायर्ड है। जहां तक कि मैं जानती हूँ, इसको हम एक लाइफस्टाइल डिजीज के नाम पर भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने की समस्या, जो कि हमारे दिल को भी तकलीफ पहुंचा सकता है, हमारे दिमाग पर भी हावी हो सकता है। ओबेसिटी नामक तकलीफ से भी हमको वो रूबरू करवाता है, और साथ ही साथ हमारे पूरे शरीर को एक लिथार्जीनेस देता है, लेजीनेस देता है। सुबह उठकर कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, पूरा दिन लगता है पड़े रहिए घर में। प्रॉब्लम कुछ नहीं होते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये जन्म दे सकता है। तो सर, हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी कुछ कर सकते हैं लोगों की हेल्प? बिल्कुल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। और कोलेस्ट्रॉल क्या कहें, आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मौतें किसी कारण से होती हैं तो वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और इसके लिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में भी मत लिखिए, चैट बॉक्स में मत लिखिए, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा लास्ट में सबके जवाब ले लेंगे। तो उसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो नलियां हैं, जो आपकी धमनियां हैं,
उनमें कहीं ना कहीं जब जो कचरा जमता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो इस कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर मैं मोदीकेयर सप्लीमेंट्स की बात करूं तो मोदीकेयर में कार्डियो एक्टिव एक प्रोडक्ट आता है। कार्डियो एक्टिव एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। इसके अंदर अर्जुन है, अश्वगंधा है, इसके अंदर शुद्ध गुग्गल है, गोटुकोला है, अनारदाना है, शंख भस्म है इसके अंदर। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आता है हार्ट के लिए। कार्डियो एक्टिव, एक गोली सुबह एक गोली शाम को आपको लेनी है, नाश्ते के बाद लेनी है। इसके साथ में आपको क्रिल आयल कैप्सूल लेना, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर, अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए बोला जाए तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता। क्रिल आयल कैप्सूल दिन में एक बार लेना है, खाने के साथ लेना है। गार्लिक हमारे पास आता है, गार्लिक एलिसिन जिसका मेन कंपाउंड होता है, और जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो लोग लहसुन ज्यादा खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या 21 जवा लहसुन आप पर डे खा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 21 तो दूर की बात रही, हम 3 भी नहीं खा सकते। अगर 3 भी खा लेंगे, 4 भी खा लेंगे, तो जिसके सामने खड़े होंगे वो पूछ के आएगा क्या भैया फैक्ट्री लगा के आए हो क्या लहसुन की प्याज की मुंह में? तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें गार्लिक जो हमने कैप्सूल तैयार किया है उसमें 21 जवा लहसुन की कलियों में जितना एलिसिन होता है उतना एलिसिन हमने सिर्फ एक कैप्सूल में डाला हुआ है। तो आप हमारा गार्लिक ले सकते हैं, कार्डियो एक्टिव ले सकते हैं, क्रिल आयल कैप्सूल ले सकते हैं। ये लेंगे तो आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल में या हार्ट संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इवन ब्लड प्रेशर की बात मैं करूं, सभी में बहुत आराम मिलता है। तो ये आप ले सकते हैं। और अगर मैं घरेलू नुस्खे की बात करूं कोलेस्ट्रॉल को लेकर, तो एक बहुत ही सटीक चीज बताने जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दालचीनी, दालचीनी 2 ग्राम दालचीनी, 2 ग्राम दालचीनी ले लीजिए। प्योर हनी ले लीजिए, मोदीकेयर का आता है, हनी आता है मोदीकेयर में, तो प्योर हनी मोदीकेयर का 1 चम्मच, 2 ग्राम दालचीनी ले लीजिए। इसको आपको सुबह खाली पेट खाना है। सुबह खाली पेट उठे, बस 2 ग्राम दालचीनी, 1 चम्मच शहद आपने लिया, खा लिया, बस काम खत्म। उसके बाद में कार्डियो एक्टिव की 1 गोली, क्रिल आयल दिन में 1 बार, गार्लिक 1 बार, सुबह शाम ले लीजिए, बस केवल क्रिल आयल दिन में 1 बार लेना है। अगर आप ऐसा लेते हैं कोलेस्ट्रॉल से बहुत जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। सर इसके साथ साथ छोटी सी एक सलाह, मतलब अपने जो व्यूअर्स हैं या जो लोग बैठे हुए हैं उनको मैं ये देना चाहूंगी कि आप इन चीजों के साथ साथ में एक कोशिश और करें, जो कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल में जो अपनी मॉर्निंग होती है, यानी सुबह जब हम खाना बनाते हैं तो अपने खाने में एक अच्छा रिफाइंड ऑयल यूज करवाएं, यानी राइस ब्रान ऑयल जो आता है हमारा, उसको इस्तेमाल करना लोग ना भूलें जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले जो ऑयल्स आते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ाने की क्षमता जरूर होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। किसी ने मुझसे नंबर मांगा है यहाँ पर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया है उन व्यक्ति से बात करें और वो आपको नंबर मेरा जरूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? क्योंकि आप किसी न किसी के गेस्ट होंगे, प्लीज उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको नंबर दे देंगे मेरा। जी सर। तो सर इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि जब हमारी मॉर्निंग होती है तो कुछ लोग होते हैं जो पेट पकड़कर बिस्तर पर मरोड़े खा रहे होते हैं, लेकिन उनको उठने का मन नहीं करता क्योंकि वहां पर उनको पता है कि आउटपुट निकलने में तकलीफ होगी। तो ये चीज अगेन हम बात करेंगे वही कि अगर हम रात में अच्छे से नहीं खा पाते या रात में हमको पता होता है रफेज या जो भी चीजें हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं, अगर हम उसमें कहीं चूक कर जाते हैं तो सुबह हमारा पेट साफ नहीं होता। और अगर हमारा सुबह अच्छा नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं होती है, तो पूरा दिन बैड डे हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग हो, यानी हर दिन पेट बहुत अच्छे से साफ हो, उसके लिए सर क्या उपाय है हमारे पास? ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि सारे रोगों की अगर मदर आप कहें किसी एक बीमारी को, तो द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस इज कॉन्स्टिपेशन। अगर कब्जियत रह गई तो फिर समझ लीजिए सारी बीमारियां पैदा कर देगी। पूरे दिन आप लेथार्जीनेस रहेगा, लेजीनेस रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, मन नहीं लगे किसी काम करने में, पेट भारी रहेगा, गैस्ट्रिक बनती रहेगी, कच्ची डकारें आती रहेंगी, वो पूरा दिन खराब हो जाता है इंसान का। तो कॉन्स्टिपेशन का लिए बहुत सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं। बहुत सारी हम एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सनाए मिली हुई रहती है, ज्यादातर वो सनाए फिर हैबिचुअल हो जाती है हमारे लिए और वो हमको नुकसान पहुंचाती है लंबे समय में। तो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बता रहा हूं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप एलोवेरा लीजिए 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। एलोवेरा 30 ml सुबह, 30 ml शाम को ले लीजिए। इसके साथ में डिटॉक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को ले लीजिए। डिटॉक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को ले लिया आपने। अब एक और प्रोडक्ट में बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज त्रिफला। त्रिफला, त्रिफला की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। ये तीनों चीजें आपने खाली पेट लेनी है, ये तीनों चीज आपको खाली पेट लेनी है। आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, आप देखेंगे आपकी गुड मॉर्निंग बहुत शानदार होगी, बहुत अच्छी से गुड मॉर्निंग आपकी होगी। सारा ट्रैफिक जो आपका रुका हुआ है वो सारा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, रोड जाम खुल जाएगा आपका, आपकी यात्रा स्मूथ हो जाएगी। और
अगर मोशन ज्यादा आने शुरू हो जाए, अगर हो सकता है त्रिफला आप सुबह शाम लेंगे तो मोशन ज्यादा आने शुरू हो जाए, तो इसको फिर ऐसा करिएगा, सुबह वाली त्रिफला जो है माइनस कर दीजिएगा, फिर सिर्फ रात में त्रिफला लीजिएगा। सुबह एलोवेरा डिटॉक्स ले लीजिए और रात में एलोवेरा डिटॉक्स के साथ में त्रिफला ले लीजिए, अगर मोशन ज्यादा आ गए तो। अगर ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो फिर सुबह शाम दोनों टाइम आप ले सकते हैं, आप यूजुअली आप ले सकते हैं। अगर घरेलू नुस्खों की बात करूं तो मैं फिर कहूंगा मुनक्का बहुत बढ़िया काम करता है। मुनक्का से अच्छा कुछ भी नहीं है। 8 से 10 मुनक्के ले लीजिए, एक ग्लास दूध में बढ़िया से उबाल लीजिए रात में, और फिर सुबह उठने के बाद में वो मुनक्का से बीज बाहर निकाल दीजिए। सुबह से उठने के बाद में मुनक्के से बीज बाहर निकाल दीजिए, वो मुनक्के चबा के खा लीजिए, दूध पी लीजिए आराम से। तो ये करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इसमें। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अमरूद बहुत अच्छा होता है, टमाटर बहुत अच्छा होता है, पपीता बहुत अच्छा होता है, सेब बहुत अच्छा होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हेल्प करता है। वैसे तो आपको एलोवेरा डिटॉक्स और त्रिफला अगर आपने ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी घरेलू नुस्खे की जरूरत पड़ेगी, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। हाँ जी सर, ये तो सर जैसे कॉन्स्टिपेशन है या कोलेस्ट्रॉल है, शुगर, अर्थराइटिस, जितनी भी चीजों के बारे में अभी तक बात की, ये सारी की सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा पहले से पता होती हैं। माइग्रेन, सॉरी, अर्थराइटिस किसी को अचानक नहीं होता, शुगर भी धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में प्रवेश करता है, कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, की सारी चीजें। एक प्रॉब्लम ऐसा है सर जो कभी भी अटैक करता है। आदमी अच्छा खासा बैठा है, अभी वो कहीं गया था, घूम फिर के आया और घर आते ही पता लगा उसने कंधा पकड़ लिया और सर पकड़ लिया, चुन्नी बांध ली, ये कर लिया, बट कुछ भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता। उस बीमारी को सर आमतौर पे माइग्रेन के नाम से जाना जाता है और कहते हैं माइग्रेन लाइलाज होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों के यहाँ भटकते हैं, सालों दवाइयां खाने के बाद भी वो माइग्रेन की तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या मोदी केयर में इसके लिए भी कोई जादूगरी की हुई है हमारे लिए? हाँ, माइग्रेन के लिए हमारे पास में जो ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा जादुई प्रोडक्ट है कि जिसके लिए जनरली मैं बाकी चीजों के लिए कभी ये नहीं कहता हूं कि मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, लेकिन माइग्रेन के लिए अगर कोई मुझसे कहता है कि सर क्या लिख के दे सकते हैं क्या, तो मैं हाँ लिख के दे सकता हूं कि अगर इस प्रोडक्ट को आपने लिया है तो निश्चित रूप से आपकी माइग्रेन की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद में नोनी और डिटॉक्स ले लीजिए, क्योंकि अक्सर माइग्रेन की समस्या स्टार्ट होती है पेट से। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर कहीं गैस बनेगी और यही गैस सर पे चढ़ती है, तो फिर उसको हम अलग अलग नामों से, कभी माइग्रेन के नाम से, कभी अर्ध कपारी के नाम से, इस तरह से जानते हैं उसको हम। तो ऐसे में नोनी डिटॉक्स लीजिए सुबह, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन रहे, आपका डाइजेशन अच्छा रहे। और उसके बाद में जो सेकंड प्रोडक्ट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि माइग्रेन के लिए तो आंख बंद करके बिना मुझसे पूछे हुए कोई भी व्यक्ति दिन में एक कैप्सूल अगर लेता है इंटेलेक्टे का, आप 3 महीने लगातार ले लीजिए, माइग्रेन जड़ से खत्म हो जाएगा। 3 महीने ले लीजिए, माइग्रेन जड़ से खत्म हो जाएगा। तो नोनी डिटॉक्स सुबह खाली पेट, इंटेलेक्टे साथ में ले लीजिए। खाली पेट इंटेलेक्टे भी लिया जाता है, ये दिन में एक ही बार लिया जाएगा। अगर ये 3 प्रोडक्ट आप लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि माइग्रेन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, ये है तो घरेलू नुस्खे, लेकिन चूंकि मोदी केयर में आते हैं, जैसे हम कहते हैं अदरक, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच शहद मिला के अगर दिन में 2 बार अगर कोई व्यक्ति लेता है तो माइग्रेन में बहुत रिलीफ मिलती है। अब भैया क्यों अदरक अलग से लेके आओगे और क्यों शहद अलग से लेके आओगे? मोदी केयर में एक बड़ा शानदार प्रोडक्ट आता है, हनी विद जिंजर। हनी विद जिंजर यानी कि हमने शहद और अदरक का मिश्रण आपको दिया हुआ है। तो आप हनी विद जिंजर 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम ले लीजिए, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में या ठंडे पानी के साथ में। ठंडे पानी संग में लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठंडे पानी के साथ में, आप ताजे पानी के साथ में आपने 2 चम्मच हनी विद जिंजर ले लिया, लीजिए साहब, ये आपका तैयार हो गया। दूसरा इसके लिए और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है माइग्रेन के लिए, दैट इज आप देसी घी ले लीजिए। काऊ घी, फिर वही कहेंगे आप कि सर सब चीज मोदी केयर में, सब चीज मोदी केयर बनाता है तो मजबूरी है कि हमें बोलना ही पड़ेगा। काऊ घी, देसी घी मोदी केयर का, 2 बूंद राइट नोस्ट्रिल में, 2 बूंद लेफ्ट नोस्ट्रिल में आप डाल दीजिए सुबह और शाम, 2 टाइम आपने गाय के देसी घी की 2 बूंद दोनों ही आपको नोस्ट्रिल्स में डालने हैं। ये काम मुश्किल से आप 1 महीने करेंगे और आप देखेंगे आपको माइग्रेन में बहुत 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 रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। एक काम और कर सकते हैं, दालचीनी आप लोगों ने सुना होगा, दालचीनी को आप घिसिए, उसका लेप बनाइए, जैसे चंदन का लेप बनता है, और उस लेप को अगर मत्थे पे रख लेंगे तो उससे भी माइग्रेन में बहुत रिलीफ मिलता है। तो मैंने 3 ये चीजें बताई हैं आपको। इसके साथ साथ में नोनी डिटॉक्स और इंटेलेक्टे तो ब्राह्मण है ही है, इसको जरूर लीजिएगा जी। सर एक बार मैंने किसी प्रोग्राम में सुना था आपके, जैसा कि हमने बोला कि हम आपको सुन सुनकर हम लोग भी सीख रहे हैं और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का निरंतर हम भी काम कर रहे हैं। तो सर ये एक बार आपने बताया था सूर्योदय से पहले गुड़ में चने की दाल के बराबर जी कपूर जी, मिलाकर कोई ये एक घरेलू टोटका उपाय है, से बड़ा। ये
ये टोटका है। बेसिकली ये टोटका बहुत कामयाब टोटका है, लेकिन मुझे उससे सरल चीजें मिल जाती हैं। जब मुझे लगता है इंटेलेक्टिव मिल गया है, तो क्यों किसी को सुबह 4 बजे जगाएं और उससे फिर कहें कि नहीं, गुड़ में चने की दाल के बराबर कपूर लीजिए और फिर आप उसको सोने से मतलब सूर्योदय से 1 घंटे पहले ले लीजिए, और फिर 1 घंटे तक आप खूब सारी रजाई और कंबल अपने ऊपर डाल लीजिए, जिससे कि बहुत सारा पसीना निकले आपको। और ये काम आपको लगातार 3 दिन करना है, महीने में 3 दिन आपको लगातार करना। मान लीजिए सोम मंगल बुध कर लिया, फिर आपने नेक्स्ट ये मंथ में फिर कर लिया, फिर आपने नेक्स्ट मंथ में फिर कर लिया, 3 महीने लगातार आप ये कर लेते हैं तो भी माइग्रेन जड़ से खत्म हो जाता है। तो चने बहुत की बढ़िया दाल के सर। बराबर खाने वाला कपूर, थोड़ा सा गुड़, सूर्योदय से 1 घंटे पहले आप उठे, आपने निगल लिया, फिर अच्छे से 2 3 4 रजाई ओढ़ ली, खूब सारा पसीना निकल गया। आप ये महीने में आप करते हैं, अगर 3 महीने लगातार कर लेते हैं, लगातार 3 दिन के लिए, तो भी जड़ से खत्म हो जाता है। ओके। सर एक प्रॉब्लम और है ऐसी, जो कि महिलाओं में या पुरुषों में जिनके पर वर्कलोड बहुत होता है, या जो लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पे ज्यादा बिलीव करते हैं, या फिर कोई टारगेट्स या इस तरह की चीजों में डील करते हैं, उन्हें अक्सर जब टारगेट पास आते हैं या प्रॉब्लम्स कोई बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, तो अचानक से उनके गर्दन से लेकर कंधे तक एक कसैला सा दर्द होने लगता है, जो कि बहुत खिंचाव पैदा करता है, टीस पैदा करता है, जिसको हम सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। कई लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि बीमारी है उनको। उनको लगता है ये सिर्फ टेंशन की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो सर ये सर्वाइकल या टेंशन नामक बीमारी का भी हमारे पास उपाय है क्या सर? बिल्कुल, सर्वाइकल अगर स्पॉन्डिलोसिस किसी को हो रहा है या किसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, दोनों तरह की होती है। बेसिकली जो भी आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें वर्टेब्रास होती हैं। इन वर्टेब्रास से जो नर्व्स निकलती हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए नर्व्स निकलती हैं, जब कभी इन पे प्रेशर आ जाता है या फिर डिस्क बल्जिंग हो जाती है या स्लिप डिस्क वगैरह हो जाता है, तो आपको सर्वाइकल या लंबर इस तरह की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है स्पॉन्डिलोसिस की। सर्वाइकल के लिए 3 प्रोडक्ट में सजेस्ट करना चाहूंगा मोदी केयर से, एंड दैट इज नोनी, कैल्शियम एंड इंटेलेक्टिव। इंटेलेक्टिव जिसकी मैंने बात अभी माइग्रेन में करी थी, मैं उसी बात कर रहा हूं। नोनी, कैल्शियम और इंटेलेक्टिव। नोनी आपको सुबह खाली पेट लेना है, शाम को खाली पेट लेना है। इंटेलेक्टिव भी आपको खाली पेट लेना है, सुबह और शाम दोनों टाइम को, सॉरी सुबह एक बार दिन में। कैल्शियम आपको दिन में 2 बार लेनी है। तो नोनी और इंटेलेक्टे आपने लेनी है सुबह खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। शाम को आपको सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम लेनी है, सुबह और शाम कैल्शियम दोनों टाइम लेनी है। तो अगर आप ये लेते हैं तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इसमें घरेलू नुस्खे की बात करूं, तो ठंडी गर्म सिकाई जो मैंने बताई थी घुटनों के लिए, ये बहुत अच्छा प्रयोग करती है इसमें। एक चीज और बड़ा अच्छा काम करेगी यहाँ पर, वो है तिल के लड्डू। अभी बेसिकली आपने देखा होगा रीता जी, कि जब हमारे सनातन संस्कृति में जैसे ही शरद ऋतु आती है, वैसे एक त्योहार मनाया जाता है। मुझे नहीं पता उस त्योहार को क्या कहते हैं, मकर जिसमें बहुत सारे संक्रांति। लड्डू। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। तो वहां पर हम तिल के लड्डुओं का प्रचलन शुरू हो जाता है। तिल के लड्डू बहुत बनते हैं। शायद सकट बोलते हैं हमारे यहाँ इधर। सर सकट चौथ तिल संक्रांति के बाद आती है। अच्छा सर, उसके बाद ही आती है। तो उसमें सकट में या संक्रांति में ये लड्डुओं का जो प्रचलन है वो इसीलिए है बेसिकली, क्योंकि तिल जो है वो बहुत काम करता है। वात के जितने भी रोग हैं वहां पर तिल बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। तो तिल के लड्डू अगर आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं दिवाली के बाद से। और मार्च तक आप तिल के लड्डू खाइए, और उसके बाद में नोनी और इंटेलेक्टे और कैल्शियम लेना शुरू करिए। सर्वाइकल में आपको बहुत आराम मिलेगा। ठंडी गर्म सिकाई जरूर करते रहिएगा। थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस जरूर करिएगा। स्पेशली मैं बात करूं तो ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज वाली है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सर्वाइकल के जो एक्सरसाइजेस हैं इनको जरूर करिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से सर आप लोगों की हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ना केवल वो फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास कौन से सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, वो आपको बिल्कुल आपके घर के किचन में छोटा सा एक डिब्बा खोलेंगे, इसमें काले रंग के, सफेद रंग के तिल मिल जाएंगे। उन्हें भी अगर आपने भून कर खाना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीजों से आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद सर महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है, जिसके बारे में मैं अगली बात को डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे। स्पेशली पीरियड डेज में वो फील करते हैं, या वो डिलीवरीज के बाद बहुत तकलीफें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या जेंट्स को नहीं होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि वर्कलोड या फिर जो काम का स्टाइल है हमारे इंडिया में, जिस तरह का कल्चर है, वहां पर कुछ ऐसे वर्क स्टाइल है जिसमें कि वो प्रॉब्लम लेडीज ज्यादा फेस करती हैं, जिसे हम लो बैक पेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में तकलीफ हो रही है। तो वो वाली चीजों के लिए भी सर हमारे पास अकड़न या कुछ ऐसा लगता है कि हड्डी टूट गई है, उसके लिए भी सर है क्या कुछ हमारे पास उपाय? जो मैंने सर्वाइकल के लिए बोला है आपसे, सेम ट्रीटमेंट रहेगा उसमें भी। नोनी सुबह शाम रहेगा,
इंटेलेक्टिव दिन में एक बार खाली पेट रहेगा, कैल्शियम की एक गोली सुबह एक गोली शाम रहेगी। अगर आप इसको लेते हैं आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। थोड़ी सी गर्म सिकाई करिएगा अपनी रीढ़ की हड्डी पे, यानी कि कमर पे आप गर्म सिकाई करिए, उससे बहुत आराम मिलेगा। एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अजवाइन थोड़ी सी सेक लीजिएगा, अजवाइन थोड़ी सी सेक लीजिएगा, और एक चम्मच आसपास, और इस एक चम्मच अजवाइन को आप जो है जब उससे तवे से बाहर निकाल लेंगे तो उसको चबा चबा के निकल जाइए, यानी एक चम्मच अजवाइन आप खा लीजिए। अगर आप एक चम्मच अजवाइन दिन में ले लेते हैं, नोनी कैल्शियम और इंटेलेक्टे का सेवन करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं अपनी कमर पे, आप देखेंगे 7 दिन बाद से दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा, और 3 महीने के अंदर ये दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैल्शियम की कमी की वजह से ही दर्द होता है। जी सर। सर एक जैसे कि ये पेन्स में हम लोग ले रहे हैं, चीजें बता रहे हैं लोगों को, तो जैसे आपने अजवाइन बोला तो मेरे मन में एक प्रोडक्ट हमारा आ गया, अमृत शक्ति। तो क्या हम जैसे जल्दबाजी में हो, ना ढूंढ पा रहे हो, टाइम ना मिल रहा हो, तो क्या हम उसकी जगह अमृत शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं सर, इससे बचने के लिए? अमृत शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन का भी जो प्रयोग बताया गया है वो इसलिए बताया गया है कि अजवाइन वातनाशक है, और इसके साथ साथ में वायु का विनाश करती है, हवा का नाश करती है, और तासीर में गर्म होती है, तो इसलिए हमने अजवाइन को बताया है। अमृत शक्ति भी तासीर में गर्म होती है और वो भी वातनाशक है, तो आप अमृत शक्ति भी ले सकते हैं उसकी जगह। थैंक यू सर। सर एक प्रॉब्लम और है कि जिसका शायद किसी भी आपकी हिस्ट्री से लेना देना नहीं होता, बस वो हो जाती है। कहने को वो भी एक लाइफस्टाइल डिजीज कही जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कई लोगों को फ्री में मिल जाती है। वो बेचारे कुछ भी नहीं करते तो भी पता लगता है, कुछ दिन बाद टेस्ट कराया तो ये निकला है। तो उसमें क्या होता है कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, ठंड बहुत लग रही है, और बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम आते हैं। जब तक इंसान को वो प्रॉब्लम्स पता चलती है, डॉक्टर उनको लिख कर दे देता है कि आपको थायराइड हो गया है। तो ये सर एक गुमशुदा सी बीमारी है सर, जब पता लगती है तो लोग तकलीफ में आ जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो सर उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं क्या लोगों के लिए? बहुत मैं देख रहा था चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के चैट में आ रहे थे मैसेज के साथ, थायराइड के लिए कुछ बताइए सर, थायराइड के लिए कुछ बताइए। जरूर बताएंगे। आज हम प्रयास करेंगे कि आपको हम जनरली जितने भी रोगों से आप परिचित हो वो सारे रोगों का सोल्यूशन आपको हम देके यहाँ से भेजेंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। थायराइड के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, 3 तरह की थायराइड होती है। एक तो हाइपोथायराइडिज्म होती है, एक हाइपरथायराइडिज्म होती है, और तीसरी होती है साइलेंट थायराइडिज्म, जिसमें लोगों को लक्षण पूरे दिखाई पड़ते हैं, लक्षण पूरे दिखाई पड़ते हैं। उनका वेट भी बढ़ रहा होता है, सुबह उठने के बाद में उनको फेस पे स्वेलिंग भी आ रही होती है, आंखों के पोटे सूजे हुए दिखाई पड़ते हैं, उंगलियों के जॉइंट्स में उनको दर्द भी हो रहा होता है, उनको पिंडलियों में भी दर्द हो रहा होता है, बाल भी टूट रहे होते हैं। सारे लक्षण उनको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं चेक कराने तो टीएसएच उनका नॉर्मल निकलता है, 6.5 से कम निकलता है। तो वो कहते हैं रणवीर सर मुझे थायराइड नहीं है, लेकिन उनको थायराइड के लक्षण पूरे आ रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर जिसको हाइपोथायराइडिज्म है या जिसको साइलेंट थायराइडिज्म है, मतलब थायराइड रिपोर्ट में नहीं आ रहा लेकिन लक्षण पूरे आपको थायराइड के आ रहे हैं, तो आपने कुछ चीजें नोट कर लीजिए, इनको लेना शुरू करिए, इससे बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। नोनी और डिटॉक्स सुबह खाली पेट लेना है आपको। जी सर। कैल्शियम और मल्टीविटामिन, कैल्शियम मल्टीविटामिन आपको नाश्ते के बाद लेना है। दिन में एक बार क्रिल ऑयल कैप्सूल लेना है। नोनी डिटॉक्स खाली पेट, कैल्शियम और मल्टीविटामिन मैंने बताया आपको नाश्ते के बाद में, क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार लेना है, मल्टीविटामिन दिन में एक बार लेना है, कैल्शियम दिन में 2 बार ली जाएगी। इसके साथ साथ में विटामिन D3 कैप्सूल आ गए हैं आज, तो भैया स्टार्ट कर दीजिए। मोदी ने विटामिन D3 कैप्सूल लॉन्च कर दिए हैं। कई बार विटामिन D3 कैप्सूल की कमी की वजह से थायराइड के लक्षण दिखाई पड़ते हैं आपको, और वो दिखाई मतलब टेस्टिंग में नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग अपार्टमेंट कल्चर अब हो गया है, ज्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं या फिर ऑफिस कल्चर हो गया है। घर से निकले गाड़ी में, गाड़ी से निकले फिर ऑफिस, ऑफिस से निकले फिर गाड़ी में, फिर गाड़ी से निकले फिर घर। विटामिन D3 उनको मिल ही नहीं पाता, और विटामिन डी ना मिल पाने की वजह से बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, और जब बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है तो फिर थायराइड तो होना ही होना है उनको। तो ऐसे में विटामिन D3 कैप्सूल भी आ गए हैं, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं दिन में एक बार। वाह और सर, अगर घरेलू बहुत नुस्खे, बहुत ही बढ़िया, मतलब नया प्रोडक्ट आया और हमारे पास बिल्कुल इसका समझदारी से आपने थायराइड के लिए बता दिया, बहुत तो जरूरी है, आज थायराइड के ही। जितने भी पेशेंट हैं वो D3 कैप्सूल जरूर लीजिए कैल्शियम के साथ में। और अगर मैं घरेलू नुस्खे की बात करूं तो 1 गिलास दूध ले लो भैया, 1 गिलास दूध ले लो, और 1 गिलास दूध में मोदी केयर का नारियल तेल आता है, मोदी केयर का नारियल तेल आता है, 1 चम्मच नारियल तेल, 5 से 10 ml नारियल तेल। D3 एक बार लीजिए अभी फिलहाल, नारियल तेल। तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच नारियल तेल डाल दीजिए,
और इसको पीना शुरू करिए। नारियल तेल अगर खाएंगे, जो भी थायराइड के पेशेंट हैं, अगर ये नारियल तेल में बना हुआ खाना खाएं, नारियल तेल से बने हुए पराठे खाएं, पूड़ी खाएं, तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। इनको बहुत रिलीफ मिलेगा। एक नई जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और मोदी के सिंगल ऐसी कंपनी है जो आपको एडिबल कोकोनट ऑयल बना के देती है। ये बात विनीता जी ने बताई थी मुझे। एडिबल कोकोनट ऑयल बना के देती है, यानी कि आप हमारा कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, उसके पराठे बना सकते हैं, पूड़ियां बना सकते हैं, पकौड़ियां बना सकते हैं, उसको सब्जी में डाल लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, आप ले सकते हो। मोदी का पैरासूट मोदी का कोकोनट ऑयल आप ले सकते हो। इसके साथ साथ में धनिया का पानी बहुत फायदा करता है, जनरली मैं बता चुका हूं कई बार। एक चम्मच धनिया ले लीजिए, खड़ी धनिया, 1 गिलास पानी में रात में भिगो दीजिए। सुबह उठने के बाद में इस पानी को अच्छे से आप पकाना चाहे पका लीजिए अच्छे से, जिससे कि और अर्क निकल आए धनिया का, और फिर छान के आप वो आपने पानी पी लेना है। धनिया का पानी आप पीना शुरू करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ 90 दिन के अंदर आपकी पूरी सूजन खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ सूजन खत्म होगी, बल्कि आपका थायराइड का जो लेवल है, TSH लेवल है, वो भी लगातार कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दवाइयां अपनी छोड़नी नहीं है, दवाइयां अपनी छोड़नी नहीं। नीतू जी, थायराइड के पेशेंट क्या खाएं, मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया क्या क्या खाना है आपको जी। इस तरह के पर्सनल सवालों के लिए आप लोगों को समय दिया जाएगा, अगर समय बचेगा, और नहीं तो फिर हम लोग आप लोगों से पर्सनल पे ले लेंगे और आपकी क्वेरीज जरूर शांत की जाएंगी। तो डेस्परेट ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि जो बड़ी चीजें हैं ना, वो सबको सुन लेने दीजिए पहले, ताकि सर अपना कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना हो उनका बार बार। तो ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। सर लास्ट जो मैं पूछना चाहूंगी, मेरी बहुत सारी क्यूरियोसिटीज आपने आज मतलब समाप्त की हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में खुद में एक वैल्यू ऐड हो गई है कि मैं इतनी सारी चीजों के बारे में एक सेटिंग में जान पाई हूँ आपके जरिए से। तो मैं एडवांस में उसका थैंक यू बोलती हूँ सर आपको। एक प्रॉब्लम है सर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये महिलाओं का ही ठेकेदारी है इस प्रॉब्लम से, बट ये किसी को भी हो सकती है। लेकिन हाँ, अक्सर अक्सर ये फिर से मैं बात करूंगी कि महिलाओं में होती है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसमें सबको खिलाकर खाना और ये सारी की सारी जब चीजें होती हैं, तो कई बार लेडीज जो है ना, वो कुपोषित रह जाती हैं, अनवांटेडली वो रह जाती हैं, वो चाहती नहीं है, फिर भी ऐसा हो जाता है कि लास्ट में हम खा लेंगे, लास्ट में खा लेंगे करते करते, कभी रायता नहीं बचा तो कभी दाल नहीं बची तो कभी सब्जी नहीं बची, और कुछ भी करके वो पेट भरने का काम किया। तो उसके चलते क्या होता है, वो गोरी होने लगती हैं, अचानक उनको लगता है कि हम ब्यूटीफुल हो रहे हैं, बहुत सुंदरता आ रही है हमारे चेहरे पे, ये आपके शब्दों को चुरा रही हूँ मैं सर आज। लेकिन वो सुंदरता ना होकर उनको होती है कुछ एनिमिक प्रॉब्लम्स, जिनके साथ साथ बॉडी में और भी चेंजेस वो लोग फील करते हैं, बट शेयर नहीं कर पाते, जस्ट कि इंडियन वुमेन डू नॉट वांट टू शेयर द प्रॉब्लम्स। तो सर उनकी प्रॉब्लम्स को बिना शेयर किए क्या हम उनको सोल्यूशन दे सकते हैं एनीमिया के ऊपर कोई? 90%। अभी मैं स्टडी कर रहा था उसको, तो आज की तारीख में बाकायदा उसमें रिसर्च है और बाकायदा लेख हमारे पास में है, ब्रिटेन लेख हमारे पास में है कि 90% वुमेन्स ऑफ इंडिया, 90% वुमेन्स ऑफ इंडिया आर सफरिंग विद एनीमिया। 90% महिलाएं, यानी 10 महिलाएं अगर बैठी हुई हैं तो उनमें से 9 महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 11.5% से कम है। और उसकी वजह से बहुत समस्याएं आ जाती हैं। चक्कर आना है, कमर में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन रहना, कमजोरी महसूस करना, लेथार्जीनेस महसूस करना, चेहरे पे ग्लो का ना होना, पिगमेंटेशन होना, ये सारी समस्याएं आपको एनीमिया होने की वजह से हो जाती। सूजन आ जाना, जनरली सुबह उठने के बाद में चेहरे पे सूजन आना है, पैरों पे सूजन आना, इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। तो एनीमिया के लिए अगर मैं मोदीकेयर में बात करूं तो मोदीकेयर में एलोवेरा लीजिए 30 ml और आंवला लीजिए 20 ml। सुबह खाली पेट एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml, और इसके साथ में आपको लेना होगा डिटॉक्स, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। तो ये आपको सुबह शाम लेना है। स्पाइरुलिना आप ले सकते हैं नाश्ते के बाद में, स्पाइरुलिना आप ले सकते हैं नाश्ते के बाद में, आप लीजिए 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को। अगर आप सीवियर एनेमिक हैं तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को, अगर नॉर्मल है तो फिर 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। इतना आप अगर लेते हैं, एलोवेरा आंवला डिटॉक्स सुबह शाम लेना है खाली पेट, और नाश्ते के बाद में स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 7 के आसपास है, 8 के आसपास है, 9 के आसपास है, अगर 10-11 के आसपास है तो आप 1 कैप्सूल भी ले सकते हैं। इतना लेंगे तो आप देखेंगे आपका एनीमिया 1 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। 1 महीने में आपका एनीमिया 11% 12% तक पहुंच जाएगा। तो ये बात हो गई। और अगर घरेलू नुस्खे की बात करें तो पालक का सेवन जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, अनार का सेवन जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, टमाटर जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में किशमिश की बात मैं करूंगा। किशमिश, तो ये किशमिश जो है अपने किचन में ही रख लीजिए आप लोग, किशमिश किचन में रख लीजिए, और बस जब भी कभी कुछ क्रेविंग लगती है स्वीट की या किसी भी चीज की, तो किशमिश निकालिए, 4-6 दाने किशमिश के खा लिए। तो दिन भर में अगर 30-40 दाने किशमिश के आपके अंदर चले जाएंगे तो मान के चलिए एनीमिया जो है, एनीमिया भी चला जाएगा। 2-1 महीने बाद एनीमिया भी गायब हो जाएगा शरीर से। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने, मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ
कि कोई भी यूट्यूब का चैनल हो या कोई भी डॉक्टर हो जिनके पास हम अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं 500, 700 या 1000 रुपए तक की भी हम उनको फी पे करते हैं, वो डॉक्टर भी हमें इतना टाइम नहीं देंगे कि हम एक साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जान सके, वो भी घरेलू नुस्खों के साथ में। आपने यहाँ पर कोई भी भारी चीजें नहीं बताई हैं, कोई ऐसी अनअफोर्डेबल चीज नहीं बताई है जिसको हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो हमारी मजबूरी बनती है, उनका पेमेंट भी करना होता है, उसके बिना एंट्री नहीं मिलती। और एंट्री मिलने के बाद में जब हम बाहर एग्जिट हो रहे होते हैं तो हमारे हाथ में एक पर्चा होता है जिसको मेडिकल स्टोर पे दिए बिना आप घर नहीं जा सकते। मेंटली आप इतना प्रेशराइज हो जाते हो कि अगर डॉक्टर ने बोला कि ये इतने दिन लेना है, इतने दिन लेना है, तो आप मान नहीं पाते हो और आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता उस पर्चे को घर ले जाते हुए। तो यहाँ पर आपको कोई पर्चा नहीं पकड़ना, किसी डॉक्टर को के टाइम के साथ में अपना टाइम नहीं मैच करना, हजारों रुपए नहीं खर्चा करने हैं। लेकिन हाँ, ये फिर से एक बार सर भी कहते हैं, जैसे कि मैं भी कहना चाहूंगी, जो भी चीजें अभी आप लोगों को बताई गई हैं, दीज आर नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी मेडिसिन एंड एनी फूड, दीज आर जस्ट सप्लीमेंट्स विच विल हेल्प यू पीपल। आप सभी को मदद करेंगे आपके वेल बीइंग के लिए, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो इसके साथ ही सर मैं चाहूंगी कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में बुला लें जिसने हमारे इन सप्लीमेंट्स को अनुभव किया हो और जो आज इसके अनुभवों के साथ में रिलीव हो गया हो। तो रितु जी अगर हमारे बीच में सर हैं। बिल्कुल रितु जी हमारे बीच में हैं। वेलकम रितु जी, स्वागत है आपका। Thank you, Vinita ji. Thank you. Good Modi Care morning, everyone. Good Modi Care morning, sir. पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे आपने इनवाइट किया, कहा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करी है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और मेरी फैमिली में इस मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ने बहुत वैल्यू ऐड की है। तो शायद जब भी हेल्थ के सेशन होते हैं तो मैं सबसे पहले नंबर पर होती हूँ। तो फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि आज से करीब 13-14 महीने पहले मैंने इसको 13-14 महीने पहले एज अ बिजनेस इसको ज्वाइन किया था और उसके 4-5 महीने पहले मैं इसको ज्वाइन कर चुकी थी। सप्लीमेंट्स आ गए थे, 1 महीने घर पे रखे रहे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे फोर्स किया और मैंने इन प्रोडक्ट्स को लेना स्टार्ट किया। उन्हें पता था कि मैं लगभग 28 दिन, महीने के 30 दिन में से 28 दिन डॉक्टर के यहाँ रहती हूँ और बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा। और जितनी भी बीमारियां आज डिस्कस की गई तो लगभग लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी डिजीजेस हैं और आज जिससे मैं क्योर हो चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों बताना चाहूंगी मैं अस्थमा की सबसे बड़ी पेशेंट हूँ और जो कि मुझे मतलब गिफ्ट में मिला है अपने माता पिता से। ये हमारा अनुवांशिक डिजीज है, दादाजी को थी, पिताजी को है और अब मुझे है। तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे भी आए कि जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो गई अस्थमा को छोड़ करके। तो बहुत आज मुझे रिलीफ है। तो मैं बात करूंगी सर से कि सर आज आपके माध्यम से जो कि अस्थमा मेरा क्योर हुआ तो वो कैसे हुआ। और कोरोना पीरियड में तो कहना चाहिए कि लोग कहते थे कि जिसको भी कोरोना हो जाएगा अस्थमा पेशेंट को तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल 0 होंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अप्रैल के मंथ में जब कोरोना पीक पर था मुझे कोरोना हुआ था। मुझे कोरोना हुआ था और कोरोना जैसे कि एक छू कर निकल जाता है उस तरीके से हुआ। मुझे कोई बहुत सिम्टम्स नहीं आए और मैंने इसको बहुत इजीली फेस किया। और सभी मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने भी नियर डियर हैं, जब उन्हें पता चला कि इसको कोरोना हो गया तो वो मुझसे ज्यादा भयभीत वो थे। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैंने मोदी केयर के सप्लीमेंट्स खाए हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। और फ्रेंड्स 8 से 9 दिन में मेरा फीवर भी उतर गया और मैं कोरोना से भी क्योर हो गई और 10वें 11वें दिन से मैं अपने किचन में वापस चली गई थी। फ्रेंड्स बहुत That's अच्छे great. सप्लीमेंट्स हैं, यही मेरा कॉन्फिडेंस है और मैं चाहती हूँ आप सब भी विश्वास करके इसको लें और कंटिन्यू करें। तो सर आज Thank सबसे you. पहले आपके माध्यम से मैं अस्थमा के बारे में जानना चाहूंगी। अस्थमा ऋतु जी बेसिकली जैसे कि शरद ऋतु स्टार्ट होती है, जैसे ही हमारा शीतकालीन सत्र स्टार्ट होता है, तो जैसे ही हम शरद ऋतु में प्रवेश करते हैं तो ये अस्थमा के पेशेंट्स एकदम से बढ़ जाते हैं। और अगेन मैं कहूंगा ये वात और कफ का मिक्स रोग है, वात और कफ जनित रोग है, और वात और कफ दोनों ही बढ़ जाते हैं शरद ऋतु में। तो अस्थमा के जो सप्लीमेंट्स मैं सजेस्ट करना चाहता हूं वो ये होंगे कि आप सुबह उठने के बाद में आपको नोनी लेना है। नोनी आप लीजिए 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। इसके साथ में डिटॉक्स लीजिए। आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर नोनी डिटॉक्स बहुत ज्यादा बोल रहे हैं।
बेसिकली मैं नोनी डिटॉक्स इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको खीर दूंगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मेरे घर में खीर बनी है और बहुत प्यारी खीर बनी है, बहुत अच्छी खीर बनी हुई है, आप खीर खाइए, और आप मेरे पास में पात्र लेके आएंगे खीर को लेने के लिए, तो मैं कहूंगा भैया पात्र ये साफ है, मैं साफ पात्र में ही खीर दे पाऊंगा। तो जब तक आपकी आंतें साफ नहीं होंगी, जब तक आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं होगा, तब तक हम कोई भी मेडिसिन, कितनी भी अच्छी मेडिसिन दें आपको, कितने भी अच्छे सप्लीमेंट्स दें, वो काम नहीं करेंगे। तो नोनी डिटॉक्स आपको सुबह सुबह इसलिए खिलाया जाता है जिससे कि आपकी आंतें साफ हो सकें, आपका पेट पूरी तरह साफ हो सके, जिसमें कि उसके बाद जो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, बॉडी के सेल लेवल तक पहुंच सके, हमारे ट्रीटमेंट की हमारी प्रोडक्ट्स पहुंच सकें, जिससे कि आपको रिलीफ मिल सके। तो सुबह उठने के बाद में आपको नोनी डिटॉक्स लेना है, और उसके बाद में जैसे ही आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के बाद में हमारे यहाँ टर्मरिक आता है, टर्मरिक जिसका कि एक्सट्रैक्ट करक्यूमिन के नाम से जानते हैं, टर्मरिक की एक गोली, टर्मरिक की एक गोली, गार्लिक का एक कैप्सूल, तुलसी की एक टैबलेट। तो टर्मरिक, गार्लिक और तुलसी, ये तीनों आप ले लीजिए, ये तीनों आप ले लीजिए सुबह और शाम को, और आप देखेंगे आपको बहुत जल्द बहुत सारा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ में मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर घरेलू नुस्खे की बात करें तो आप करीबन 125 ml पानी ले लीजिए, 125 ml पानी ले लीजिए, और उसमें 5 लौंग डाल दीजिए, 5 लौंग, क्लोव्स जिन्हें बोलते हैं, 5 लौंग डाल दीजिए। जब पानी 60 ml बचे, यानी पानी आधा जल जाए, तो आपको क्या करना है, इस पानी में 2 चम्मच हनी विद जिंजर डाल दीजिए। मोदी केयर का हनी विद जिंजर आता है, वो 2 चम्मच डाल दीजिए, और फिर इसको पीना शुरू करिए 60 ml, यानी कि बिल्कुल चाय की तरह हो जाएगा ये। इसको पीना शुरू करिए, 2 से 3 बार पीजिए इसको, 2 से 3 महीने तक। बाकी आप करक्यूमिन ले ही रहे हैं, टर्मरिक ले ही रहे हैं आप, हमारा इसके साथ में गार्लिक ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, नोनी डिटॉक्स ले रहे हैं, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस्तेमाल। थैंक यू सर। दोस्तों, ये जानकारी बहुत अहम है, और कोरोना के टाइम पे लोगों ने जो काढ़ा पिया ना, उसमें बहुत सारी चीजें डाली। आपको बहुत सारी चीजें डालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो सर ने बताया है ये आपका एज अ काढ़ा भी काम करेगा। यस तो यस सर, यस। आज अब मैं कुछ बहुत ही कॉमन डिजीजेस के बारे में बात करूंगी। जैसे बड़ी बड़ी डिजीजेस तो हो गई, डायबिटीज हो गया, और मतलब बहुत सारी चीजें हो गई। अब मैं एक जनरल, जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी हो जी। जाती है, इम्यूनिटी वीक होती है बच्चों को खास करके, और उनको जैसे खांसी जुकाम हो जाता है, फीवर हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो सर, इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? रितु जी, इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मोदी के पास में एक जादुई प्रोडक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, और जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके गुण हैं। जिन घरों में भी बच्चे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे अनुनय निवेदन करूंगा, अनुनय विनय करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को जरूर मंगाइए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। 14 साल तक के बच्चे अगर आपके हैं, अगर आप उनको ये प्रोडक्ट देते हैं, तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह का इम्यूनिटी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, या एलर्जी से संबंधित कोई भी समस्या है, उस समस्या से बच्चा बाहर आ जाएगा। इसके साथ साथ में इसके अंदर जो कि 37 तरह के वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, डीएचए इसके अंदर है, काउ कोलेस्ट्रम इसके अंदर है, एफओएस इसके अंदर है। तो बच्चों की आंखों की रेटिना अच्छी रहती है, बच्चों का ब्रेन का विकास अच्छा होता है, बच्चों का डाइजेशन अच्छा रहता है, उनको भूख बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ में आपको पेडिट्रिशियन के पास जाना नहीं पड़ेगा, पेडिट्रिशियन का खर्चा आपका पूरी तरह से बच जाएगा। और मैंने तो बच्चों को लंबा होते हुए बहुत देखा है, जिन्होंने भी अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया है, उनके बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ी है। तो अगर अपने बच्चों की आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए बच्चों को, आपको बहुत लाभ मिलेगा इसमें। आपके पास भी कुछ टेस्टिमोनियल है रितु जी, इसका आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। यस सर। दोस्तों, इम्यूनिटी वाला जो एक टेस्टिमोनियल है मेरे पास, मैंने अपना एक बच्चे पे उसको टेस्ट किया था। 7 साल का है, और उसको मतलब सीजन चेंज हो या कुछ भी हो, थोड़ी देर पानी में खेल ले, कुछ भी करे, तो उसको तुरंत कोल्ड एंड कफ हो जाता था। उसको स्वाइन फ्लू, जितने भी तरह के बुखार होते हैं ना, उसे सब कुछ हुए। उसकी मदर बहुत परेशान थी, पेडियाट्रिशियन के पास हर महीने उनका चक्कर लगता था, और 15 से 20 हजार रुपए का हर महीने का खर्चा था उनका। और मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम अपने बेटे को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दो, तो उसने मेरे कहने पर दिया। मेरे को देखा, मेरे मेरे से उस पे विश्वास आया, उसने दिया। और दोस्तों, आज की तारीख में पिछले 1 साल से वो एक बार भी पेडियाट्रिशियन के पास नहीं दी गई है, और उसका बच्चा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। और दूसरा, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की हाइट बहुत कम है, और मेरा बेटा लंबा होना चाहता था। तो सर ने बताया आप स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दीजिए, तो उसने बहुत इजीली उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मुझे तो लंबा होना है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। उसने लिया, और फ्रेंड्स,
आज वो मुझसे और अपने पापा दोनों से लंबा है और उसकी एज अभी केवल 14 ईयर्स है। वो बहुत खुश है। तो दोस्तों बहुत अच्छे-अच्छे टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास। सर अब मैं बात करती हूँ, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के समय में लेडीज को, गर्ल्स को बहुत ज्यादा हो रही है। आजकल लोगों ने सुना होगा कि बच्चे नहीं हो रहे, बहुत से इश्यूज ऐसे आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, 10 में से कुछ एक आध लोगों को समझ में आता था कि ऐसा होती है प्रॉब्लम। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है, कहीं 3 महीने 4 महीने नहीं पीरियड्स आ रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता था, लेकिन अब ये डिजीज इतनी कॉमन हो गई है, 10 में से 6 महिलाओं को या लड़कियों को कह दीजिए ये प्रॉब्लम रहती है और ये पता नहीं चलता है, जिसको डॉक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। तो सर उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पीसीओडी और पीसीओएस आज की तारीख में बहुत कॉमन हो गया है, और मैं कहूंगा कि हर तीसरी लड़की आज की तारीख में इससे परेशान है। और एक एक ऐसा विषय है जिसपे बच्चियां बात नहीं करती हैं, मम्मी से बात नहीं करती हैं, अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं करती हैं, संकोच भी बहुत करती हैं, और अंदर ही अंदर वो जूझती रहती हैं। कहीं ना कहीं हेयर सटियाजम यानी कि अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं मेल पैटर्न पे उनका बाल्डनेस आने लगता है, यानी कि आगे सामने से टकला होने लगता है। कहीं ना कहीं आवाज भारी होने लगती है, वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ में अगर मैं कहूँ कि फिजिक भी मेल फिजिक होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो वो जो ऐसी समस्या है कि कई बार तो लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। मैंने कई बार देखा है कि लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं ऐसी समस्याओं से। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं, विश्वास से कह सकता हूं कि मोदी केयर के पास में पीसीओडी का सोल्यूशन है। हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि सुबह उठने के बाद में आप नोनी डिटॉक्स लीजिए, नोनी और डिटॉक्स लीजिए, जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लीन हो जाए। उसके बाद में फिर आपको लेना है कैल्शियम। कैल्शियम एक सुबह एक शाम लेना है। इसके साथ में आपको लेना है क्रिलाइल कैप्सूल, दिन में एक बार लेना है आपको। मल्टीविटामिन दिन में एक बार लेना है। तो क्रिलाइल एक बार, मल्टीविटामिन एक बार, कैल्शियम एक सुबह एक शाम ब्रेकफास्ट के बाद में। सुबह खाली पेट आपको नोनी और डिटॉक्स लेना है। इसके साथ साथ में फ्रीडम, मोदी केयर का सैनिटरी नैपकिन आता है फ्रीडम के नाम से। और मैं चाहूंगा कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं मुझे, जितनी भी मेरी बच्चियां सुन रही हैं, अब बेटा आप लोग चेंज करो अपने सैनिटरी नैपकिन को। सिंथेटिक से आप कॉटन पे आओ और फ्रीडम को यूज करो। मोदी केयर का सैनिटरी नैपकिन फ्रीडम आता है, वन ऑफ द बेस्ट सैनिटरी नैपकिन इन वर्ल्ड में बोल सकता हूँ इस प्रोडक्ट को। और जिन्होंने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया है, मैं चाहूंगा चैट बॉक्स पे आप लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखें। यस, ये अच्छा लगता है तो यस तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं आप, और लोगों को विश्वास बढ़ेगा इस पे। तो ये करेंगे आप, देखेंगे बहुत जल्दी पीसीओडी ऐसी समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। पीसीओडी ऐसी समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। सर ऐसे आपकी बहुत अपनी सारे पर्सनल लोग, टेस्टिमोनियल है। यस सर, इस ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जिनको भी मैंने फ्रीडम दिया, तो अब वो मतलब फ्रीडम के अलावा उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। और सर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ठीक भी हुए हैं इस पीसीओडी की प्रॉब्लम से, जिनको मैंने नोनी डिटॉक्स, कैल्शियम और मल्टीविटामिन दिया, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मैंने खुद भी इस चीज को फेस किया है। और मतलब बहुत तकलीफ होती है जब इस प्रॉब्लम में कोई भी बच्चा, बेटी या कोई भी अपना होता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो सर मैंने खुद भी इसको फेस किया है और इसको इससे ठीक भी हुआ है। उससे क्या हुआ, जैसे जो मॉरल डाउन हो जाता है ना लड़कियों का या महिलाओं का, तो वो मॉरल भी आपका स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं ये ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ पर बैठे सभी सम्मानित, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो सभी इस चीज को समझे। अगर इसको नहीं आप चेंज करते हैं तो आपके घर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि इससे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। कैंसर हो जाता है और हमें नहीं पता चलता है कि कैंसर हो गया, और वो फिर जानलेवा हो जाता है। दोस्तों अभी लगता है कि ये महंगा है, लेकिन महंगा तो किसी तरीके से नहीं। अगर आप सिस्टम में प्लग इन हो जाते हैं तो महंगा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन जीवन से तो महंगा नहीं होगा, है ना? सही बात, तो सही बात। फ्रेंड्स आप सभी इस पे अपना ध्यान दीजिए और सभी को चेंज कराइए। अब बात करती हूँ सर, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से बच्चों में, जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, उनके लेग्स में पेन बराबर बना रहता है, बराबर बना रहता है, और वो हमेशा मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, और वो मतलब उनका ध्यान पढ़ाई पे भी नहीं होता है, ना खाने पे होता है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं सर? बहुत सिंपल सा, हमारे पास तो प्रोडक्ट ही आ गया विटामिन डी 3 के नाम से। तो हाँ सर। बेस्ट ऑफ बेस्ट है हमारे पास। तो मतलब क्या है, मोदी केयर मतलब एक समुंदर है जिसमें आप हाथ डालिए, जो आप चाहेंगे वो निकल के आएगा।
आप मोदी के समुंदर में आप हाथ डालेंगे, अगर आपको कार चाहिए तो कार भी निकल के आएगी, घर चाहिए तो घर निकल के आएगा, पैसिव इनकम चाहिए तो पैसिव इनकम निकल के आएगी, अच्छी हेल्थ चाहिए तो अच्छी हेल्थ निकल के आएगी। जिस तरह के प्रोडक्ट आप चाहते हैं उस तरह के प्रोडक्ट निकल के आएंगे। मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, सब कुछ निकल के आएगा। तो अभी हमारे पास में कल ही लॉन्च हुआ है विटामिन D3। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आप इस विटामिन D3 को दीजिए, कैल्शियम के साथ में दीजिए, मल्टीविटामिन के साथ में दीजिए, और आप देखेंगे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जिनको भी काफ मसल्स में बहुत पेन रहता है, पूरी बॉडी में बहुत पेन रहता है, लेथार्जीनेस बहुत ज्यादा रहती है, आप लोग टेस्ट कीजिए, कहीं ना कहीं विटामिन D3 की कमी में बॉडी में होगी। तो इसको आप दिन में एक बार जरूर लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी पर्सनल टेस्टिमोनियल कुछ सर है विटामिन D3 उसकी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की? जी सर है। एक 10 साल का बच्चा था, उसकी मम्मी ने उसको तरह तरह के विटामिन दिए, विटामिन डी के और कैल्शियम के मेडिसिन और पाउडर्स बहुत सारे दिए, बट उसको किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। क्योंकि पहले तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि बच्चों का पेन हो रहा है तो हम सोच रहे हैं अरे बच्चे दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, इस वजह से हो रहा है, ये तो ऐसे ही करते हैं, स्कूलों में जीने चढ़ते हैं, इससे हो रहा होगा। तो जब उसका डायग्नोस किया गया कि नहीं उसको कैल्शियम की कमी है, तो सर आपसे ही मैंने उनकी बात कराई थी, तो आपने बताया था, चूंकि वो 10 साल का बच्चा था, तो आपने बताया था कि आधी टैबलेट सुबह और आधी टैबलेट हम शाम को देंगे उसको, तो उससे उसको फायदा होगा। तो उसने विश्वास करके और उसको देना स्टार्ट किया। विद इन 15 डेज, जो वो कई महीनों से परेशान थी, बीच में 3 महीने के बाद कुछ दिन स्किप करके और फिर कंटिन्यू करती है, और वो बहुत खुश है उसके साथ। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बच्चा ठीक है उनका अब? यस सर, अब बिल्कुल ठीक है, कभी भी पेन के लिए कहता नहीं, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड विटामिन ये अपना कैल्शियम वो चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे कहा करते हैं कि मेरे पैर की पीलियों में दर्द हो रहा है, मुझे काफ मसल्स में पेन हो रहा है। तो मैं इसके लिए यही कहूंगा आपसे कि आप लोग जो है विटामिन D3 आ गया है मोदीकर का, कैल्शियम आ गया, मल्टीविटामिन आ गया, इन तीनों प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सर लेडीज के साथ भी ये बहुत बड़ी समस्या आती है। ज्यादातर लेडीज में से मेरी बात होती तो वो कहती बस कुछ नहीं, पूरा पैर में नहीं दर्द हो रहा है, ऐठन हो रही है, सिर्फ काफ मसल्स में ऐठन हो रही है, इस तरीके से कि जैसे कोई निचोड़ रहा हो। ये एक बहुत कॉमन हम्म। प्रॉब्लम है। तो सर ये भी क्या उसी से हम कोरिलेट कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, मल्टीविटामिन तो आप दे ही सकते हैं, कैल्शियम आपको देना ही देना होगा। इसके साथ साथ में मैं बात करूंगा कि यहाँ पर क्रिलाइल को ऐड कर लीजिए, क्रिलाइल कैप्सूल को ऐड कर लीजिए। अगर क्रिलाइल कैप्सूल ऐड इसमें ऐड कर देंगे तो जो वेरिकोज वेन्स की संभावना बढ़ रही है, एक्चुअली महिलाएं क्या होती है ना, ज्यादातर समय आप तो खड़े होकर काम करती हैं, खड़े होकर काम करती है, चक्कियां तो पीसना नहीं है, चक्की तो चलानी नहीं है ना। तो अब जनरली क्या होता है, उनके सारे काम खड़े होके हो रहे हैं। कपड़े पहले धोने होते थे वो भी बैठ के होते थे, चक्की चलाते थे वो बैठ के होते थे, खाना बनाना बैठ के होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, सारी चीजें उल्टी हो गई हैं। देखिए आप, खाना बनाना है तो खड़े होके बनाना है, कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन से धोने हैं, खड़े होके धोने हैं। ठीक है, अगर उन्हें डिश वॉश करनी है तो वो भी खड़े होके करना है उनको। तो सारे काम उनके जो है वो स्टैंडिंग में हो गए। अब स्टैंडिंग में आप दिन भर अगर खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो होगा क्या कि आपके जो काफ मसल्स हैं वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और कई बार वेरिकोज वेन्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होनी शुरू हो जाती है, डीवीटी जिसे बोलते हैं हम लोग। कि यानी कि आपकी काफ मसल्स के नीचे जो वेन्स होती हैं जो ब्लड को ऊपर लेके आ रही होती हैं, वो वेन वहां में ब्लड जमने लगता है, रुकने लगता है वो। तो उसके लिए क्रिलाइल कैप्सूल आप उसमें अगर ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे आपको। और बाकी मल्टीविटामिन आप दे ही रहे हैं, कैल्शियम आप दे ही रहे हैं, स्पाइरुलिना भी आप दे सकते हैं वहां पर। जी। तो दोस्तों काफ मसल्स के लिए बताना चाहूंगी कि जैसे खाली लेडीज को ही नहीं, जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि इतनी दौड़ भाग वाली जिंदगी होती है कि सुबह खाकर निकले फिर रात में घर में घुसे, तो आप वहां पे सूप और फ्रूट्स और ये सारी चीजें नहीं दे पाते हैं। तो उनको भी थकान होती है, पैरों में दर्द होता है, तो उनके भी काफ मसल्स में जो पेन होता है, ऐठन होती है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने और उनको काफी आराम आया। जो पहले डेली आकर के बोलते थे मेरे पैर दबा दो बच्चों से, तो बस आजकल काफी टाइम से नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ इसका असर हुआ है। तो दोस्तों ये खाली महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी चीजें हैं। तो सर जैसा कि क्या आपने दिया था आपने, बताया, क्या दिया था आपने? आपकी आवाज कट गई थी, क्या दिया था आपने? सर मैंने मल्टीविटामिन दिया था। मल्टीविटामिन दिया था, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है, वेरी, मल्टीविटामिन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। सर बहुत जैसा बढ़िया। कि आपने अभी बताया काफ मसल्स के साथ-साथ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें वेरिकोज वेन्स भी हो जाता है। जी तो जी सर जी। वेरिकोज वेन्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं या किस तरह के हम ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं?
वेरिकोज वेन्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपका कि लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग की वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा जैसे हार्ट पंप करता है, जब हार्ट ने पंप किया तो ब्लड क्या हुआ, ब्लड आर्टरीज के माध्यम से पूरे हमारे एक एक टिश्यूज तक पहुंचा, और वहां उस टिश्यूज तक या सेल्स तक पहुंचा, वहां पे सेल्स से या टिश्यूज से जो ब्लड वापस आता है तो वो वेन्स के थ्रू आता है। तो वो वेन्स के थ्रू आता है। अब वो वेन्स के थ्रू आता है तो कई बार क्या होता है, बढ़ती हुई उम्र की वजह से या बहुत ज्यादा स्टैंडिंग की वजह से, या आप कह सकते हैं कि हमारी जो वेन्स में वीकनेस होने की वजह से वो ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर आता है ना, जब आप खड़े हैं मान लीजिए तो अगेंस्ट ग्रेविटी वो ब्लड चढ़ रहा होता है, तो वो ब्लड नीचे ना जा पाए इसके लिए क्या होता है, वेन्स में वॉल्व लगे होते हैं, वॉल्व। और कई बार धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ में वो वॉल्व कमजोर होने लगते हैं। जब वॉल्व कमजोर होने लगते हैं तो ब्लड वो ऊपर चढ़ नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, तो वो ब्लड जमने लगता है, कई जगह जमने लगता है, कई बार नीचे गिरने लगता है, तो उसकी वजह से वो वेन्स वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, नीले रंग की नसें दिखाई पड़ती हैं, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं। और मतलब ऑनेस्टली बताऊं, भगवान ना करे किसी को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोई सोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में इसके लिए है नहीं, कोई सोल्यूशन इसके लिए पूरे वर्ल्ड में है नहीं। और ज्यादातर उन लोगों को होती है जो लोग दुकानों पे काम करते हैं, जो जो शॉप पे काम करते हैं, उन लोगों को ज्यादा होता है ये, कि ज्यादातर वो लोग खड़े रहते हैं। या फीमेल्स को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा काम करती हैं फीमेल्स घर में, उनको बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं, हमें रिजल्ट्स आए हैं, वो मैं बता दूं आपको। कैल्शियम आप लीजिए, कैल्शियम आप लीजिए, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। इसके साथ में स्पायरुलिना, एक गोली सुबह, एक गोली, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को। क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार आपको लेना होगा। क्रिल ऑयल कैप्सूल आप दिन में एक बार ले लीजिए। गार्लिक आप ले लीजिए, एक सुबह एक शाम। इसके अलावा मोदीकेयर में जो आपका सैलून हेयर ऑयल आता है, बेसिकली वो आलमंड ऑयल है, वो आलमंड ऑयल है। उसमें आप क्या करें, उसमें आपने मान लीजिए 100 ml का हमारा वो सैलून ऑयल है, उसमें आप 15 से 20 कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल के फोड़ के डाल दीजिए, 15 से 20 अमृत शक्ति फोड़ के डाल दीजिए, 15 से 20 गार्लिक आप फोड़ के डाल दीजिए। और उस ऑयल को आप नीचे से ऊपर, उसमें आप 30 बूंद टी ट्री डाल दीजिए, 30 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डाल दीजिए। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसको हाथ में तेल ले लीजिए और नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कि मतलब मेरा ये हाथ है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की ओर मसाज करनी है। ये आप रेगुलर करना शुरू करिए, वेरिकोज वेन्स में बहुत 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 शानदार रिजल्ट मिलेंगे आपको। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आज आपने सबकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करी है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे सर थैंक बता यू। रहे हैं, आप लोग भी, मैं कहूँगी ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड कीजिएगा। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए सर पूछूँगी कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोगों के जैसे माइग्रेन तो होता है, लेकिन वो सर दर्द माइग्रेन ही है ऐसा नहीं होता है। एक सर दर्द होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा होता है और वो किसी भी प्रकार का पेन किलर लेने से या किसी वजह से भी नहीं ठीक होता है। डकारें आती हैं, खाली पेट हो जाता है, तो उस तरह के हेडेक में क्या करना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कहीं भी दबाइए तो उनके मुंह से आवाज निकलती है, बंपिंग सी करते रहते हैं हर समय, वो लगता है कि मुंह से गैस निकल रही है, कहीं भी दबाइए आप हवा निकलती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक बनती है, जिन लोगों को खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, गैस बहुत बन रही है, ऐसे लोगों के संग में क्या समस्या होती है कि इनको अक्सर सर में दर्द हो जाता है, गैस चढ़ जाती है सर पे, इनको सर पे दर्द हो जाता है। कई बार गैस अगर शरीर में किसी और जगह फंस गई तो इनको वहां दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगा, एलोवेरा लीजिए और आप आंवला लीजिए, एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml ले लीजिए। इसके साथ में डिटॉक्स ले लीजिए, एक गोली। और इसके साथ साथ में आपने अगर एलोवेरा आंवला डिटॉक्स ले लिया, और इसके बाद में नाश्ते के बाद में अमृत शक्ति ले लीजिए, आप देखेंगे गैस्ट्रिक में आपको बहुत आराम मिलेगा, गैस्ट्रिक में बहुत आराम मिलेगा। और ये बार बार जो बंपिंग हो रही है ये नहीं होगी आपको। एक घरेलू नुस्खा जरूर बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। अजवाइन ले लीजिए, खाना खाने के बाद में आधा चम्मच अजवाइन ले लीजिए, और एक चुटकी सेंधा नमक। जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस बनती है, गैस से बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आधा चम्मच अजवाइन, एक चुटकी सेंधा नमक, ये नियम बना लीजिए, खाने के बाद लेना ही लेना है। अगर आप इसको लगातार लेते हैं, और इसके साथ साथ में जो मैंने बताया आपको, एलोवेरा आंवला, उसके साथ में डिटॉक्स, और नाश्ते के बाद में अमृत शक्ति, तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। आपका कुछ का भी कुछ टेस्टिमोनियल है इस तरह का? सर, मैंने मेरे बेटे को अक्सर के करके प्रॉब्लम होती थी कि उसको सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और मोस्टली प्रॉब्लम होती थी रात में 3 बजे, 2 बजे, ढाई बजे। उठ के हींग लगाती थी, पुदीना, तुलसी दी, अमृत शक्ति, आराम तो पड़ जाता था ये, लेकिन मतलब ठीक नहीं हो रहा था।
तो मैंने उसको सोचा कि हो सकता है इसका गैस की वजह से ही सर दर्द भी हो रहा है और पेट दर्द भी हो रहा है। तो मैंने मॉर्निंग में उठ करके उसको आंवला, एलोवेरा और ब्राह्मी देना स्टार्ट किया। तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, 1 वीक में वो जो मेरा डेली रात में उठने वाला प्रोग्राम था ना, उठना, हींग को गरम करना और पेट पे लगाना, अमृत शक्ति पुदीना तुलसी देना या कभी हॉट वाटर बॉटल देना उसको, तो वो चीज़ बंद हो गई और अभी तक वो ठीक है। एलोवेरा, आंवला और ब्राह्मी। नहीं दिया था सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप डिटॉक्स और ऐड कर दीजिएगा तो और यस अच्छा सर। रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, ओके, थैंक यू सर। सर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं जो डिस्मेनोरिया की लेडीज में डिस्मेनोरिया हो। बोलते हैं आप। हाँ, अब उसको ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ये तो होता ही है। तो उसमें 2 दिन 3 दिन लेडीज मतलब बिल्कुल एकदम निढाल पड़ी रहती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स इसका भी इलाज है। ऐसा नहीं है कि ये एक हाँ, मतलब एक कॉमन चीज है कि ऐसा होता ही है। ये चीज आप अपने उससे निकाल दीजिए। हर चीज एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे डॉक्टर्स आपके पास में। तो सर आप आज बताइए हम लोगों को। नोनी ले लीजिए आप सुबह। फिर अगेन मैं कहूंगा 20 से 30 ml आपने नोनी ले लिया, और नोनी के साथ साथ में आप डिटॉक्स ले लीजिए पहले तो। और उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से कई बार मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं। बच्चियां समझती नहीं है, उनको लगता है कि मेरी उम्र 15 साल है, 16 साल है, 20 साल है, अभी मेरे बॉडी में कैल्शियम थोड़ी कम हो गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कैल्शियम बहुत 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 जरूरी है, चाहे बच्ची 14 साल की हो, चाहे 15 साल की हो। इवन मैं कहूंगा फीमेल जेंडर के लिए ये अमृत है और ये लेना ही चाहिए। फिर आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं लेते थे? पहले आपका खाना पीना दूसरी तरह का था, पहले आपकी लाइफ स्टाइल दूसरी तरह की थी। पहले आप लोग शुद्ध दूध आपको मिल जाता था, शुद्ध दही आपको मिल जाता था। अब ना तो शुद्ध दूध मिल रहा है, ना आपको दही मिल रहा है। आपको शुद्ध क्या मिल रहा है? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन मिल रही है शुद्ध, कुरकुरे मिल रहे हैं, किंडल जॉय मिल रहा है। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम आप ले नहीं रहे हो तो कैल्शियम लीजिए, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए क्रिलाइल कैप्सूल वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। तो क्रिलाइल कैप्सूल दिन में एक बार आप जरूर लीजिए इसको। इसके साथ साथ में जिस समय भी पीरियड्स होते हैं वहां पर आप फ्रीडम का यूज कीजिए। आप देखेंगे आगे आने वाले पीरियड्स आपके बहुत रेगुलर रहेंगे और आपको किसी भी तरह का जो पेन है, मेंस्ट्रुअल पेन है, ये आपको पेन नहीं होगा। और इसके बाद में फिर आप अगर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है मान लीजिए किसी तरह से, तो आप ठंडी गर्म सिकाई कर सकते हैं। इसमें स्पेशली गर्म सिकाई बहुत फायदा करती है। गर्म सिकाई करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जो मैंने बताया था, 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच फिटकरी, 1 चम्मच सेंधा नमक डाला और उससे आपने पट्टी से गर्म सिकाई करी आपको, तो उसमें गर्म सिकाई में बहुत लाभ मिलेगा। इतना करिए, इससे आराम मिलेगा। अगर बहुत सीवियर पेन हो गया है और बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अमृत शक्ति के 2 कैप्सूल खा लीजिए इमीडिएट आराम के लिए। इमीडिएट आराम के लिए तो अमृत शक्ति से भी यहाँ पर आराम मिल जाता है। तो दिस इज कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डिस्मेनोरिया। थैंक यू सर। आज मेरी समझ से सभी को अपनी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल गया होगा, जिसको वो ये समझती हैं कि नहीं ऐसा तो होता ही है। दोस्तों ऐसा होता नहीं है, हर चीज एक समस्या होती है और समस्या का समाधान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक लंबे अरसे तक अगर कोई चीज चलती रहती है ना तो वो किसी एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। तो अभी जब छोटी छोटी समस्या है तो हम मोदी केयर के सप्लीमेंट से उनको दूर कर सकते हैं। तो सर एक चीज कहना चाहूंगा, बस क्लोज करने से एक पहले एक चीज कहना चाहूंगा। जी क्लोज सर। करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा। एक्चुअल में पीसीओडी के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर एक समस्या और होती है कि पीरियड्स खुल के नहीं आते। 2-3-3, 4-4 महीने पीरियड्स नहीं होते और बच्चियां बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर वो ओसीपी की तरफ चली जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर्स इनको ये चीजें देने लगते हैं और उसकी वजह से फिर बहुत तरह की अन्य समस्याएं पैदा होने लगती है। एक तरह का बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस पैदा हो जाता है। तो अगर आप पीरियड्स को लाना चाहते हैं, पीरियड्स लाना चाहते हैं, तो एक काम स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, गाजर ले लीजिए 50 ग्राम, गाजर ले लीजिए 50 ग्राम, कलौंजी ले लीजिए 50 ग्राम और मेथी ले लीजिए 50 ग्राम। जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। गाजर 50 ग्राम, गाजर के बीज ये मिल जाएंगे आपको। गाजर के बीज 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम। इन तीनों को ले लीजिए, हल्का सा भून लीजिए इनको, हल्का सा इनको भून लीजिए। और फिर क्या करना है आपको, फिर करना यह है कि रोज आपको 1 चम्मच निकालना है। तीनों को मिला लीजिए एक साथ में, 150 ग्राम पाउडर बनके तैयार हो गया। अब रोज आपको 1 चम्मच निकालना है और 1 चम्मच निकाल के इसको 2 ग्लास पानी में गर्म करना है। 2 ग्लास पानी में गर्म करना है। जब पानी आधा ग्लास बचेगा तो इसको चाय की तरह पीना है। चाय की तरह पीना है। कब तक पीना है? जब तक पीरियड्स नहीं शुरू हो रहे हैं। जैसे ही पीरियड शुरू हो जाए उसके बाद बंद कर देना है।
ये आपको पीरियड्स को लाने के लिए सबसे अच्छी दवाई है, इंस्पाइट ऑफ दैट कि आप ओसीपी की तरफ भागते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरफ भागते हैं, जिनके तमाम तरह के नुकसान होते हैं, तमाम तरह की बीमारियां जो आपको देखे जाते हैं अलग से। गाजर, कलौंजी और मेथी तीनों का काढ़ा बनाइए और इसका काढ़ा बना के पीना शुरू करिए, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा शेयर कर दूं आपसे। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि महिलाएं अपनी आधी से ज्यादा समस्याएं बताती ही नहीं है। और आज छायावती पूछ रही है कितने दिन पहले? 10 दिन पहले से, लेकिन जिनको स्टार्ट ही नहीं हो रहा है वो तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जिनको स्टार्ट हो चुके हैं और उनको पीसीओडी है तो 10 दिन पहले से ले सकते हैं। सर एक चीज है कि ज्यादातर लोग थकान बहुत महसूस करते हैं, थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है, लेथार्जीनेस होती है कि लगता है बस अपना काम किया और बस लेट जाओ चुपचाप, कोई बोले नहीं, सिर्फ खाना बना लिया या अपना जो जरूरी काम जिसका भी है कर लिया, बस और कुछ नहीं करना चाहता। तो लेथार्जीनेस के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखिए, लेथार्जीनेस के लिए मोदीकेयर में प्रोटीन क्रस्ट आता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो मैं कहूंगा लेथार्जीनेस के लिए। 1 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट उठाइए, 1 कप दूध में सुबह और 1 कप दूध में शाम को मिला दीजिए, लेथार्जीनेस जड़ से खत्म। इसके अलावा मल्टीविटामिन हमारे पास आता है, बहुत बढ़िया काम करता है लेथार्जीनेस के लिए। इसके अलावा कैल्शियम की कमी कई बार बॉडी में हो जाती है, महिलाएं जितनी सुन रही हो सब लोग ध्यान नहीं दीजिए, कैल्शियम तो लेना ही लेना आपको है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी कई बार टायर्डनेस रहती है, लेथार्जीनेस रहती है, तो कैल्शियम भी आपको लेना है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। अगर ये प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलता है। बाकी तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, मेल्स के लिए शिलाजीत ओजस आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, थकान में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रेड कोरियन जिनसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, थकान के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, वो भी हमारे पास में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट काम करता है। अश्वगंधा हमारे पास है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, अश्वगंधा आपकी थकान को बहुत तेज कम करता है, तो इसके लिए भी ले सकते हैं आप। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बाकी आपने क्या लिया था थकान के लिए? आपको भी बहुत दिक्कत रहती थी? एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। तो मंथ जैसे ही सीजन चेंज होता है तो अटैक आता था और उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते थे। तो होता क्या है दोस्तों की बहुत वीकनेस हो जाती है उसकी वजह से, भूख ज्यादा लगती है, शरीर फूल जाता है, लेकिन वीकनेस साथ में बहुत आती है। तो मैंने उसको दूर करने के लिए नोनी डिटॉक्स एंड एलोवेरा मॉर्निंग में डेली लेती थी और मुझे 15 दिनों में रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था। उससे बॉडी का फैट भी कम हुआ और मेरी लेथार्जीनेस भी बहुत कम हुई। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 15 दिनों में आपको इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत बढ़िया। तो अब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है रितु जी का, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो यूज किए हुए होते हैं। शैटिका के लिए अपर्णा जी पूछ रही हैं। अपर्णा जी, अभी रितु जी कुछ और पूछना है आपको? सर नहीं, आज का ये सेशन क्लोज हो गया। बस ये कहना चाहूंगी कोई भी इस कंफ्यूजन में नहीं रहे कि हर चीज का टेस्टिमोनियल मेरे पास है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं 28 दिन डॉक्टर के यहाँ बैठती थी, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत सारे इश्यूज थे। तो दोस्तों मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं चाहती हूँ आप सब भी इसका फायदा उठाएं और सर ने जो घरेलू नुस्खे बताए वो भी यूज कीजिए और सप्लीमेंट्स भी यूज कीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी। अपनी जो आपकी मेडिसिन चलती हैं एलोपैथिक, उसको मत बंद कीजिएगा, उनके साथ हमारे ये सप्लीमेंट्स कंटिन्यू करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। विनीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? विनीता पांडे जी? जी सर सुन पा रही हूँ सर। ओके ओके विनीता जी, ऐसा करिए कि चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं तो आप उन प्रश्नों को ले लीजिए, मैं फटाफट आंसर दे देता हूं उनको। जी सर, मैंने वो सवाल ऑलरेडी लिख रखे हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत परेशान हो रहे थे। सबसे जी पहला और मोस्ट कॉमन सवाल ये आ रहा था सर कि जो भी सप्लीमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें बच्चों को कौन सा सप्लीमेंट कब से दिया जा सकता है, वो थोड़ा सा बताते चले। ऐसा चैट बहुत पहले से आ रहा था सवाल। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, मैं समझ गया। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट 2 साल से ऊपर आप दे सकते हैं, किसी भी एज तक दे सकते हैं, बड़े बुजुर्ग किसी को भी दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। उसके अलावा कैल्शियम आप हमारी दे सकते हैं 8 साल के ऊपर, आधी गोली सुबह आधी गोली शाम को दे सकते हैं। इंटेलेक्टे कोई भी बच्चा ले सकता है, 8 साल के ऊपर कोई भी बच्चा ले सकता है, इंटेलेक्टे का 1 कैप्सूल आप ले सकते हैं उसको। और ब्राह्मी आप दे सकते हैं, 10 साल के ऊपर दे सकते हैं, बड़े आराम से ब्राह्मी दिया जा सकता है, तो ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। बाकी हमारा चमनप्राश है, शहद है, वो तो आप ले ही सकते हैं किसी तरह से। जी सर। दूसरा सवाल सर साइटिका वाला आपने बता दिया है, शायद साइटिका का मैं हिरेंद्र भैया बात और कर लेता हूँ। अपर्णा जी साइटिका का। अपर्णा जी ने पूछा है। साइटिका के लिए अपर्णा जी, नोनी लेना है, रेड कोरियन जिनसिंग लेना है, इंटेलेक्टे लेना है और कैल्शियम लेना है। नोनी, रेड कोरियन जिनसिंग, इंटेलेक्टे और कैल्शियम। इंटेलेक्टे दिन में 1 बार, नोनी सुबह शाम, कैल्शियम सुबह शाम, जिनसिंग सुबह शाम, इतना लेंगे, साइटिका में बहुत आराम मिलेगा।
एक सर है, ये किसी ने पूछा है, मुझे पता है उसका जवाब नहीं है, बट फिर भी आप ही के मुझे सुनना लोगों को अच्छा लगेगा। गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए क्या कर सकते हैं? रिमूवल बताया है डॉक्टर ने। सिर्फ ऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन, कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। और व्यर्थ में अपना दिमाग और अपना पैसा दोनों में मत खर्च करें। डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया, ऑपरेशन ही कराइए, और कोई तरीका नहीं है बचने का। जी सर। एक और सवाल है सर, कॉमन था, कई लोगों का के द्वारा पूछा गया, इसमें नीतू जी हैं जिनका बार बार आ रहा था, बच्चों को D3 दे सकते हैं क्या, और उसकी डोज क्या होगी? इसके विषय में अभी संपूर्ण जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं जरूर बताऊंगा आप। जी सर। सर यही है कॉमन सवाल। और कुछ अभी एक सवाल आया है कि रीढ़ की हड्डी में गैप अगर आ गया हो तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इसलिए आपको मैंने बताया था कि रीढ़ की हड्डी संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वहां पर आपको कैल्शियम जरूर लेना होगा। तो कैल्शियम आप ले लीजिए, एक सुबह एक शाम ले लीजिए। इसके साथ में पेन चुकी अगर हो रहा है तो अश्वगंधा का एक कैप्सूल सुबह, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम ले सकते हैं। इंटेलेक्टे दिन में एक बार लीजिए, इससे बहुत आराम मिलेगा। सर एक और सवाल ये है जी। जी, एक मिनट, अगर उसमें कहीं ज्यादा समस्या आ रही है तो फिर आपको ग्लूकोसामाइन और क्रिलाइल भी लगाना पड़ेगा। अगर समस्या ज्यादा है तो फिर ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, क्रिलाइल कैप्सूल दिन में एक बार, कैल्शियम एक सुबह एक शाम, अश्वगंधा एक सुबह एक शाम, और इंटेलेक्टे दिन में एक बार। ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा अगर आप काफी हद तक ट्रीटमेंट करा चुके हैं और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं अब तक तो। जी सर, एक आ रहा है अपने शहनवाज जी हैं, शहनवाज या जाओ, मैं शायद शहजाद जी जी, नाम प्लीज मैं शायद ठीक प्लीज से नहीं पढ़ प्लीज। पा रही हूँ। उनका सवाल है सर कि फेस पर दाग धब्बे हों ज्यादा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फेस पर अगर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो हमारे पास में इसका आंसर तो विनीता पांडे जी देंगी। मैंने उनको सर पहले ही बोल दिया था कि अगर आप मिशन ग्रुप में हैं तो मैं पर्सनल पे बता दूंगी आपको, बट वो बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं इसके लिए यही बोलिए। बोलना चाहूंगी कि आप तो सप्लीमेंट के रूप में अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि इनसाइड आउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ऊपरी नहीं होती। आप समझ लीजिए कि हमारी स्किन जो है कई लेयर्स में डिवाइडेड है, और स्किन की ऊपर की लेयर तक कोई चीज अगर आकर चमक रही है, दिख रही है, तो इसका पूरा मतलब ये कहलाता है कि इंटरनली प्रॉब्लम ज्यादा है। क्योंकि अशुद्धियां ऊपर आती हैं, इसका मतलब नीचे से वो तकलीफ में है, इसलिए वो ऊपर अब नजर आने लगी हैं। तो ऐसे केस में हम देंगे उनको एलोवेरा आंवला के साथ में डिटॉक्स, जो कि सर ने उसकी डोज बताई हुई है कि 30 ml एलोवेरा, 20 ml आंवला विद डिटॉक्स गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार दीजिए आप उनको। और फेस पर लगाने के लिए ऐसे लोगों को बोलिए कि वो हर वक्त किसी भी समय घर से बाहर निकले तो अपने लिए SPF 30 इस्तेमाल करना ना भूलें। और साथ ही साथ श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम भी उनके लिए अच्छी रहती है। बाकी अगर आप पर्सन्स पे पूछेंगे कि स्किन टाइप कैसा है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि आप ये सवाल मुझसे मिशन ग्रुप में अगर आप हो तो प्लीज पर्सन पे फिर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू। शैटिका के लिए हिरेन शुक्ला जी, मैं बार बार बता दूं आपको, नोनी लेना है आपको 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। इसके साथ में आपको लेना है कैल्शियम की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। इसके बाद में आपको लेना है इंटेलेक्टे 1 कैप्सूल दिन में एक बार। अगर अफोर्ड कर सकता है कोई व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसको आप रेड कोरियन जिनसिंग 1 सुबह 1 शाम दे दीजिए, क्योंकि नर्व्स का डिसऑर्डर होता है, बहुत अच्छे से काम करता है रेड कोरियन जिनसिंग। अश्वगंधा सूजन को खत्म करता है, दर्द को खत्म करेगा, तो अश्वगंधा की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। सर हाइपोथायराइड अगर किसी 21 साल की गर्ल को हो तो मेरे ख्याल से सप्लीमेंट्स तो सेम ही रहेंगे, 21 साल इज द इनफ एज। बिल्कुल बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। कहीं ना कहीं हाइपोथायराइड अगर उसको हुआ है तो चेक कीजिएगा, उसको पीसीओडी भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अक्सर पीसीओडी के केसेस में हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म की समस्या आ जाती है। तो जो पीसीओडी का ट्रीटमेंट है, पीसीओडी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर दीजिए, हाइपोथायराइडिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। और सर ये ट्रीटमेंट सिमिलर ही है, नोनी डिटॉक्स, कैल्शियम मल्टीविटामिन, क्रिल ऑयल कैप्सूल्स। तो ठीक, सेम नॉर्मली है, सेम है, सेम है, हार्मोन सेम ही रहेगा, हार्मोन्स के लिए सेम ट्रीटमेंट रहेगा। जी जी जी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के सवालों का जवाब मिल गया है। फिर भी मैं एक बार जरा सा चैट बॉक्स में होकर आती हूँ, शायद कोई नया सवाल आया हो। अपर्णा जी, साइटिका में D3 के बारे में सर ने बोला कि थोड़ा सा अभी हाँ, वो अगर आपको नया प्रोडक्ट है, थोड़ा हमने बताया तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, कहीं भी कैल्शियम अगर लिखा जा रहा है तो आप वहां पर D3 जरूर ले सकते हैं, जी क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कैल्शियम तो हम आपको दे रहे हैं लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ऐसा कैल्शियम है किस मतलब का? जैसे मैंने बोला कि अगर नोनी डिटॉक्स आप नहीं ले रहे हैं तो वो आंतों से सप्लीमेंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे। तो ये D3 जो आया है, बेसिकली जहां जहां भी कैल्शियम लिखा गया है वहां वहां भी आप D3 ऐड कर सकते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि D3 जब जाएगा तो कैल्शियम बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब होगा, तेजी से एब्जॉर्ब होगा तो वो जो हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं, जो वर्टेब्रा कमजोर पड़ रही है, वो वर्टेब्रा जो है ताकत पाएगी।
कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जिन दीवारों पे सीमेंट झड़ गई है उन दीवारों पे पुट्टी लगाने के लिए जो है इस तरह का काम आएगा, ये D3 काम आएगा। स्टोन्स के लिए कोई सप्लीमेंट्स काम नहीं आते हैं। मैं सर के बिहाफ पे फिर से बता देती हूँ कि जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम है वो काइंडली अपने जिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी सलाह मानते हुए आगे बढ़े। उसके लिए कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म पे। अमन कुमार जी, आप अपना सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। और ये लास्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से आज का, क्योंकि क्लोजिंग है और 9:30 ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, ये टैबलेट के फॉर्म में है, इसलिए आप इसको वीकली नहीं, इसको पर डे ले सकते हैं, बशर्ते कि अगर जब आप सैचेट लेते हैं तो वो 3 टाइम्स क्या कहते हैं वीक में 2 बार लेते हैं जब सैचेट लेते हैं, लेकिन टैबलेट फॉर्म में है इसको आप पर डे ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डियों में गैप के लिए मधु जी आंसर दिया जा चुका है इससे पहले भी। नोनी लेना है, इसके साथ में कैल्शियम लेना है, अश्वगंधा लेना है, अगर ज्यादा गैप आ गया है तो ग्लूकोसामाइन भी लीजिए, क्रिलाइल कैप्सूल भी लीजिए। नहीं तो नोनी कैल्शियम तो जरूर लेना है, नोनी कैल्शियम तो जरूर लेना है अश्वगंधा के साथ। आई होप इसे क्लोज करते हैं। किडनी स्टोन वाले को नोनी आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उसका स्टोन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। नोनी उनको अदर प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। स्टोन के लिए भैया मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, एक दवाई मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, नीरी के नाम से, NEERI, नीरी आती है, नीरी टैबलेट 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप ले लीजिए, उससे स्टोन से जो है आपका निकल जाएगा। बाकी मोदी केयर में ऐसे स्टोन निकालने के लिए कुछ भी नहीं आता, तो मैं आपको कोई गलत राय नहीं दूंगा कि नहीं इससे ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल आप नीरी ले लीजिए, उससे आराम मिल जाएगा। डेंगू के लिए साहब, डेंगू हो गया तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चलने दीजिए। प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं, उसके लिए एलोवेरा आंवला दे दीजिए, एलोवेरा आंवला ले लीजिए, एलोवेरा 30 ml, आंवला 20 ml सुबह शाम ले लीजिए। इसके साथ में गिलोय मोदी केयर देता है, बहुत शानदार गिलोय देता है, आप गिलोय ले सकते हैं। अभी फिलहाल तो आप अगर डेंगू है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को ले सकते हैं। शहद जरूर लेना शुरू करिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, आपका प्लेटलेट्स अच्छा जाएगा। और डेंगू के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे चलने दीजिए। सर अमन कुमार जी हैंड रेस कर रहे हैं, बट वो अपना क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं, शायद उनका माइक ओपन कर सकते हैं क्या आप? डेंगू की बात कही मैंने बोला संगीता जी, डेंगू की बात कही मैंने बोला कि एलोवेरा आंवला कंटिन्यू कीजिए। इसके साथ साथ में आपको मैंने बताया कि आप गिलोय ले सकते हैं, इसके बाद में आप शहद लीजिए, शहद मोदी केयर का बहुत अच्छा आता है। स्पाइरुलिना ले सकते हैं आप, स्पाइरुलिना बहुत बढ़िया काम करता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। बस उसके बाद लिए प्रोटीन पाउडर मोदी केयर में आता है, प्रोटीन पाउडर में ले सकते हैं। अमन कुमार जी को थायराइड के लिए इशू चाहिए, थायराइड के लिए अमन कुमार जी नोट कर लीजिए, आप शायद लेट एंट्री करें इस प्रोग्राम में, थायराइड की वजह से चर्चा हो चुकी है, फिर भी आप निराश नहीं होंगे यहाँ से। आप नोनी लेना है, आपको सुबह शाम लेना है, 20 ml सुबह 20 ml शाम को डिटॉक्स के साथ में। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद में आपको कैल्शियम की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, मल्टीविटामिन दिन में 1 बार, क्रिलाइल कैप्सूल दिन में 1 बार, ये आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। धनिया का पानी का प्रयोग कीजिए, वो बहुत बड़ा उपयोग मैंने बताया था धनिया के पानी का, वो बहुत लाभ करता है आपको थायराइड में। कोकोनट ऑयल यूज करिए खाने के में, वो बहुत अच्छा काम करता है जी। बाकी ये वीडियो डाल दिया जाएगा। जी। डेंगू हाँ के जी लिए बिल्कुल बाकी की लीजिए, चीजें आप बिल्कुल आप लीजिए बाहर से। बाकी समझदार हैं आप लोग, सब लोग पपीते के पत्ते ले बिल्कुल लेंगे, आप लोग गिलोय ले लेंगे, आप स्पाइरुलिना लोग और सब समझदार कॉम्बिनेशन हैं। में प्रोटीन लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रोटीन आपके शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ावा देता है, और स्पाइरुलिना में भी प्रोटीन की मात्रा अधिकता से होने के कारण वो भी यही काम आपके लिए करता है। दोनों लेंगे, अफोर्ड भी कर सकते हो, पाचन क्षमता पर भी आपका कमांड हो, तो आप ये दोनों लेकर भी अपने काम को बहुत जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं, डेंगू के घटे हुए प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो समर जी का क्या सवाल है, हो सकता है समर जी शायद मिशन 1 लाख पे ना हो, कंफर्म कर लेते हैं वो। अमन कुमार और रवीना कुमारी दोनों के हैंड चलिए क्लोज करते हैं मैम, 9:30 हो गया है और मुझे लगता है आप छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारी जी सर, सुरेखा मैम कहती ऑलरेडी है 1 घंटे से। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन सभी लोगों से जिनके सवाल हम लोगों की किसी कारण से अगर इग्नोर हो गए हैं या हम नहीं पढ़ पाए हैं, उनको टाइम की भी चीजें इजाजत नहीं दे रही है, तो काइंडली अपने अपने अपलाइंस जो कि मिशन 1 लाख ग्रुप में हैं उनके जरिए वो सवाल पूछ लीजिए, आपको हर सवाल का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि इसी काम के लिए इतना बड़ा टाइम लगाया गया और सर की कोशिश थी कि हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है उनके पास, निराश होकर ना जाए, इसलिए ये टाइम जो कि 9 बजे खत्म होने का था 9:30 बजे तक खींच दिया गया है। इसके आगे सभी को तकलीफ होगी, तो काइंडली अपने अपने अप्लायंस की मदद से मिशन 1 लाख ग्रुप में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही थैंक यू सो वैल्यूबल मच। टाइम दिया आपने अपना। और जब आप बोलते थैंक हैं तो शायद सारे के सारे लोग मुरीद हैं, 110 लोग इस समय तक बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि सर बोलते जाएं और हम लोग उसको सुनते जाएं, समझते जाएं, बल्कि प्रॉब्लम्स आती रहती है दिमाग में, तो प्रॉब्लम्स बहुत है, उनका अंत नहीं है।
लेकिन आपने जितने सॉल्यूशंस बताए हैं सब घरेलू और मोदी केयर के सप्लीमेंट के रूप में, हम सभी लोग उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच नीता जी, नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत शानदार आप लोगों ने होस्टिंग करी है और निश्चित रूप से हम शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत प्यारा रहा आज का सेशन और निश्चित रूप से आज का सेशन आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगा। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड हो। अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो मोदी के सप्लीमेंट्स आपके पास में है। अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा दिक्कत है, परेशानी है, तो आपको जो मैंने घरेलू नुस्खे बताए हैं वो आप यूज कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य एक ही है, आपका जीवन सुलभ हो, आपका जीवन सरल हो, आप स्वस्थ रहें, ये हमारा उद्देश्य है। इस तरह के सेशंस हम लगातार करते रहेंगे, आपको समय समय पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 20 डिजीज पकड़ी हैं, अभी में बहुत कुछ पकड़ना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, और हम बिल्कुल उस मिशन पे चले हैं। आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू।